जब जोरावर आपके साथ बैठेंगे, हाँ जी, मुझे ये बताओ कौन सी इनिंग्स आप दिखाओगे उनको और कौन सी इनिंग्स नहीं दिखाओगे उनको? मैं उसको पहले सीने से लगाऊं। क्रिकेटर जो होते हैं एज पे जीते हैं कि भैया अगर आपने साल अच्छा किया और 2 महीने अच्छे नहीं गए तो वो 2 महीने जो अच्छे नहीं गए वो साल पे भारी पड़ जाता है। गॉडफादर मेरा सच कोई नहीं रहा। मेरी मालिक से हमेशा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन रहा। मोस्टली सबके बाप है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो आउट ऑफ फॉर्म क्रिकेटर्स हैं दे शुड बी बेंच्ड। वो देखने को तो अच्छा लगता है कि भाई यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऊपर सीनियर का होना बड़ा ज़रूरी है। डिड यू एक्सपेक्ट कि कुछ जो सीनियर प्लेयर्स थे कुछ इंटरवीन करेंगे, बोलेंगे कि अभी मत इसको रेस्ट करो या अभी मत ड्रॉप करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी, और नहीं ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। इतनी कोई दुनिया आपके लिए नहीं बैठी कि आप ही के लिए सोचे कि मेरे ये ना करो वो ना करो। हमारे को इतनी अपने आप में इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए चीज़। कभी आपको इंजरी हुई होगी, हाँ जी, उसके बावजूद आपको खेलना पड़ रहा है। मेरे को ना शौक भी था कि मैं इंजर्ड हूँ और देश के लिए खेल रहा हूँ, तो मैं इंडिया के लिए 3 बारी टूटे हाथ से खेला हूँ, बैटिंग करी है मैंने। डू यू थिंक द इंडियन क्रिकेट टीम शुड गो टू पाकिस्तान? पहले हमारा जो एक देश का जो स्टैंड है वो पहले तो उस क्रिकेट उसके आगे नहीं है। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. My guest today is the legendary cricketer Shikhar Dhawan. Shikhar's fans and cricket enthusiasts are looking forward to seeing him represent Delhi Royals in the Legend 90 League in February this year. Shikhar is the only player to get 2 golden bats at the ICC Champions Trophy. He scored the fastest Test century by a debutant, 187 of 174. First Indian batsman to score a century before lunch of the first day in a Test match. There are many firsts to his credit, so we let him speak about it. But of course, I must mention that Shikhar Dhawan was conferred the Arjuna Award in 2021 by the Government of India in recognition of his outstanding achievement in sports. Shikhar announced his retirement from international and domestic cricket in August 2024. I'm joined by my colleague Ishan Prakash in this podcast. Thank you, Shikhar, for being in the podcast. I'm really looking forward. बहुत सारी बातें करनी है और then more importantly दिल्ली में शूट कर रहे हैं और दिल्ली बॉय हो आप, हाँ जी, तो दिल्ली की बातें भी होंगी. I'm looking forward to it. पर पहले being a journalist, I'm going to start with a bang कि जो न्यूज़ी एलिमेंट होता है, हमारी ये खासियत है कि हम लोग न्यूज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं. So I just want to know कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो आउट ऑफ फॉर्म क्रिकेटर्स हैं they should be benched. हाँ जी. और अब क्या हो गया है कि हर क्रिकेटर का अपना सोशल मीडिया फॉलोइंग होती है, पीआर टीम्स होती हैं. हाँ जी. तो उसको लेके क्या प्रेशर होता है सिलेक्टर्स पे कि नहीं भाई इनको निकाल नहीं सकते, करेंगे तो देयर बी अ स्टॉर्म? हाँ जी. आई मीन एवरीबॉडी नोज हु आई एम टॉकिंग अबाउट. या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू स्मिता जी फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर एंड आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. हमारे यहाँ क्या है कि क्योंकि पब्लिक इतने इमोशंस से देखती है, क्रिकेट एक रिलीजन है, तो उनके इमोशंस सीरीज़ टू सीरीज़ अप एंड डाउन होते हैं. एक सीरीज़ अच्छी होती है तो बहुत लोग खुश होते हैं, अगर हार गए कोई एक मेन सीरीज़ भी हार गए तो फिर उनका दुख भी उसी लेवल पे जाता है. अच्छी टीम में सीनियर प्लेयर्स होना ज़रूरी है. उनका जो एक्सपीरियंस है, यू कैन नॉट बाय एक्सपीरियंस. सो वो देखने को तो अच्छा लगता है कि भाई यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऊपर सीनियर का होना बड़ा ज़रूरी है. एंड इट्स टोटली फाइन कि 1-2 सीरीज़ नहीं गई, पर उन्होंने जो सीनियर्स ने इतने सालों की मेहनत करी है, इतना नाम कमाया है. इवन अब जब आप फैन फॉलोइंग भी की भी बात करो, वो भी कमाई गई है. ऐसा कोई फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता. तो 10 साल 15 साल की मेहनत है उसमें. एंड या बैड पैच कैन कम एंड बट दे हैव डन इट फॉर सो मेनी ईयर्स. तो आप उसी घोड़े पे बेट लगाएंगे जिसे आपको पता है कि वो जिताएगा, जिता सकता है बार बार, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है जिताने की. तो आई फील कि वो बैकिंग बड़ी ज़रूरी है. और जिन्होंने आपको चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई हुई है, वर्ल्ड कप जिताए हुए हैं, और आप अगर इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि इमोशंस बड़े हाई होते हैं, तो बंदा एक जल्दी डिसीजन लेने के चक्कर में होता है. बट जब आप ठंडे दिमाग से सोचें, जिसने जो जीता हुआ है पहले, तो उसको कितना एक्सपीरियंस होएगा वो प्रेशर हैंडल करने का. अब जो यंगस्टर जा रहे हैं उनके लिए प्रेशर तो नहीं है वहाँ पे, चैम्पियंस ट्रॉफी का या कोई भी अगर आगे वर्ल्ड कप भी आता कुछ भी, तो इसलिए आपके सीनियर्स चाहिए ताकि आपको मेंटली भी रिलैक्स रख सके. पर जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली पे
हम सब के इतने अरमान टिके होते हैं ना जब हाँ वो जी। फील्ड पे जाते हैं और फिर वो 2 रन 5 रन एक वन हाँ जी, रन आउट उस हो पे गए। आउट होके निकलते हैं हाँ किसी जी। के भैया आप नहीं खेल सकते तो जाओ. दिस इज व्हाट द फीलिंग इज एंड यू फील बैड सेइंग इट आल्सो. जी। इवन थिंकिंग इट यू फील कि भाई ये Yeah. ट्रेटर थॉट है कि मैं इतनी बड़ी फैन हूँ विराट कोहली की और मैं ही कह रही हूँ कि अब बस कर यार थोड़ी देर बैठ जा. अब वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ मैच हुए जो हाँ. आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं गए. आप लोगों की एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने है, तभी जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही तो वो फ्रस्ट्रेशन आ रही है आप लोगों की. एंड एज अ क्रिकेटर व्हेन आई थिंक ऑफ कोर्स विराट हैज अचीव्ड वे बिग थिंग्स यू नो, एंड 70-80-100 बनाना बहुत बड़ी बात है. आपके दोस्त भी है वो. अब मेरे दोस्त भी ऑफ कोर्स. मैं जब तो 17 साल का था तब से ही दोनों साथ हैं. और तो बिल्कुल जो उस लेवल का खिलाड़ी है और वो इतनी बार आउट होता है तो दुख तो हमें भी लगता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि 0 to 100 आ जाएं स्ट्रेट अवे. अभी इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो आई फील कि एज फैंस एंड एज सपोर्टर्स वी शुड सपोर्ट देम एंड गिव ऑल आवर लव एंड पॉजिटिव एनर्जी. तो सीनियर्स तो चाहिए. इवन आपके किसी भी फील्ड में देखिए, हाँ. जब आप यंग आए होंगे इस फील्ड में भी तो आपको भी किसी ने मेंटोर किया होगा. हाँ बिल्कुल. आई थॉट दिस पॉडकास्ट धीरे धीरे हम सेटअप करेंगे इनिंग्स और तब करेंगे, बट ये शुरुआती like the opening batsman he Bouncer is लगा दिया. you started चौके छक्के start हो But गए. he's को used बाउंसर मारी है तो आपको ही भाई पुल आप- शॉट मारना मेरा पड़ेगा. जो एग्रेसिव इंटेंट है वो भाई आप ओपनर हो तो फिर मैंने करना ही तो था ना. now just going by what she said, अब जो अभी टीम अनाउंस हुई थी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, आपने बोला कि हेल्दी मिक्स ऑफ सीनियर्स भी होना चाहिए, जूनियर्स भी होना चाहिए. आप ये टीम से आपको क्या लगता है, ये टीम ठीक है? जो हाँ अभी- जी, हाँ बिल्कुल ठीक है. अभी मोहम्मद शामी भी वापस आया अगेन, वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय. तो फिट हो गया, उसने अपनी फिटनेस प्रूव करी डोमेस्टिक में जाके, एंड आई एम श्योर ही इज गोना क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट इन चैंपियंस ट्रॉफी. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मिक्स. अभी आप देखें यशस्वी भी है, ही हैज डन सो वेल अभी ऑस्ट्रेलिया में. तो जब अब यशस्वी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या उसने नहीं पूछा होगा रोहित से कि कैसा खेलना है, क्या रहता है. वो जो बारीकियां है या जो हर एक पिच का एक एक्सपीरियंस है वो सीनियर्स प्लेयर्स को पता है. तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ऑन टूर, और बॉन्डिंग कैसे रखनी है टीम की, एक कल्चर कैसे क्रिएट किया जाता है. तो वो काफ़ी सारे रोल प्ले किए जाते हैं, नॉट जस्ट कि भाई एक परफॉर्मेंस का. ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस मैटर्स, परफॉर्मेंस तो सबसे एंड प्रोडक्ट है और सबसे मेन प्रोडक्ट है, मेंटरशिप देता पर मेंटरशिप भी देखी जाती है. आपके टाइम पे कौन था आपका मेंटर? मेरे टाइम पे मेंटर सारे अपने, जैसे धोनी भाई थे, बचूपा जी रहे हैं, यूवीपा जी रहे हैं, तो फिर विराट रहा है. तो सारे अपने हम साथ में ही खेले. और जब मैं आया था तो मैं 27 साल की उम्र में आया था, तो मैं काफ़ी मेच्योर होकर आया था. मैं डोमेस्टिक क्रिकेट से काफ़ी मेच्योर होकर फिर मेरा इंटरनेशनल करियर स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में स्टार्ट हुआ था. और 2013 से मैंने कंसिस्टेंटली 2022 तक खेला है. डोमेस्टिक क्रिकेट ने मुझे बहुत हेल्प करी. इंडिया के टूर्स बहुत लगाए, IPL ने बहुत हेल्प किया. तो वहाँ से वो एक सेल्फ बिलीफ, एक कॉन्फिडेंस, तो वो सारा, और अपनी गेम को समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना बड़ा ज़रूरी है. आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है, और आप कैसे अपना सक्सेस मंत्र रिपीट करेंगे वहाँ पे जाके. बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट और एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्किल्स, इट्स अबाउट मेंटल रेजिलियंस, मेंटल स्ट्रेंथ. हाउ मेंटली स्ट्रॉन्ग आर यू, हाउ मच थिक स्किन हैव यू गॉट टू फेस द क्रिटिसिज्म एंड स्टिल कीप ऑन गोइंग. इट्स इन टुडेज एरा इट्स नॉट वेरी इजी. आपको जब सोशल मीडिया पे बुरा भला भी बोला जा रहा है या गालियाँ दी जाती हैं. आप देखते हो? हाँ जी, हाँ देखता हूँ. अभी तो नहीं खेल रहा था, अब तो मैं देख रहा हूँ. तो मेरी टेक्टिक यही रहती है कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मैं सोशल मीडिया देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे नेगेटिविटी है. एंड एवरीथिंग इज़ अबाउट इन्फॉर्मेशन. आप जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में ग्रैस्प करेंगे वैसे ही आपका माइंड चलना शुरू हो जाता है, आदत बनना शुरू हो जाती है. तो आई मेक श्योर दैट आई स्टे अवे फ्रॉम those negative comments. आप मेंटोर्स की बात कर रहे थे. You've played under सहवाग, कोहली, रोहित कौन? के Everyone, अंडर all the खेला greats हूँ, he's played धोनी with. भाई के अंडर खेला हूँ. हाँ, धोनी, सहवाग, कोहली. These are the three ones I think. Rohit Sharma that also and was Rohit his Sharma. captain, हाँ. तो tell me about the different styles. मतलब one would think कि Dhoni as a captain would be different from Kohli as a captain. हाँ जी, I mean for us. But यू टेल मी कि जब आप ड्रेसिंग रूम में होते हो, जब मैच से पहले जो पेप टॉक होता है, तो उसमें इन
तीनों का अलग अलग अंदाज, या चारों का अगर शर्मा को भी देखे अलग हाँ अंदाज जी, होता होगा, हाँ जी। तो एक्सप्लेन टू मी कि क्या होता है वहाँ पे। सबके अपने कैरेक्टर्स हैं, अपनी अपनी नेचर है। धोनी भाई बहुत रिलैक्स्ड हैं, तो धोनी भाई ज़्यादा बात नहीं करते, मीटिंग में बात होती है। और इवन मैच से पहले जब जा रहे हैं तब तो हर कैप्टन बात करता ही है। और ही इज़ वेरी रिलैक्स। इवन मैच के बाद भी ऐसा नहीं होता कि भाई वो बात करेंगे, वो टाइम देंगे और अगले दिन बात करनी होगी तो करेंगे। तो धोनी भाई की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग थी। और ऑफकोर्स जब मैं उनके अंडर खेला तब तक तो वो इतना एक्सपीरियंस कैप्टन बन चुके थे और इतना कुछ अचीव कर चुके थे ऑलरेडी कि ही नोज़ इन एंड आउट कि भाई कैसा चलाई जाती है टीम, कैसे प्लेयर को तैयार किया जाता है। पर जब वो जैसे कीपर होते हैं, जब वो आपको, जब आप बोल कर रहे हो या जब वो कुछ बोलते हैं आपको, क्या होता है? हाँ जी, हाँ, कि भाई इधर डाल सकता है, बॉल की लाइन लेंथ बदल सकता है। पर जैसे किसी ने कैच ड्रॉप किया है, हाँ जी, तो वो आई डोंट थिंक ही विल एवर शाउट। नहीं, हाँ, धोनी भाई ने नहीं ना? कभी मैंने नहीं देखा कि शाउट करते हो। तो दैट वाज हिज स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाट ही ब्रिंग्स ऑन टेबल कि भाई वो बिल्कुल शांत। पर उनकी आंखें देख के ही बंदा घबरा भी जाता क्या है था। मैंने कहा पर उनकी देखिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी कि वो, क्योंकि अब कैच ड्रॉप हुई है तो गलती हुई है, कोई ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के प्लेयर मान correct. ड्रॉप। और हमारे क्रिकेट में पता होता है भाई कैचेस ड्रॉप होंगी, बट वो उसकी जो मेहनत है वो प्रैक्टिस में करी जाती है कि प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा तगड़ी करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो, मैच में चीज़ें होंगी। और वी जस्ट टेक इट इन अ स्ट्राइड। और सहवाग? वीरू भाई के अंडर मैं डोमेस्टिक में खेला हूँ, मैं रोहित और विराट के साथ खेला हूँ। विराट जब कैप्टन बना ही था इंडियन टीम का, तब मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में था। तो विराट का एक अलग नेचर है, विराट इंटेंस है और वो अपनी इंटेंसिटी से आता है, तो उसकी एक अलग एनर्जी है। विराट ने फिटनेस से भी काफ़ी कल्चर चेंज किया सबको, क्योंकि ही इज सो फिट, तो वो एक कल्चर आया पूरा सबका फिटनेस का कि भाई फिट रहना है। हमारे यो टेस्ट हुए, सारा कुछ, तो विराट ने वो चीज़ को आगे बढ़ाया। एट द सेम टाइम ही केप्ट ऑन गेटिंग मैच्योर एज अ कैप्टन एज वेल। जब वो एक पहले टेस्ट मैच में था और जब बाद में आया, तो उसमें ऑफकोर्स एक एक्सपीरियंस के साथ बंदा और रिफाइन होता ही होता है। तो विराट की इंटेंसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो उस इंटेंसिटी से आता है। गुड वर्ड, इंटेंसिटी। शिखर भाई, आई एम ग्लैड आपने यो टेस्ट की बात की। हाँ जी सर, एज अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, सच अ हाई लेवल ऑफ सॉर्ट ऑफ एरोबिक फिटनेस, ये यो टेस्ट, क्या ये क्राइटेरिया ठीक है इन क्रिकेट? ये हर एक के अपना अपना आपका क्या सोच रहती है। देखिए यो में क्या होता है कि इट्स अ स्पीड एंड्योरेंस वन। तो कई की स्ट्रेंथ होती है। अब जैसे अश्विन है, अश्विन स्पीड यो टेस्ट में बहुत अच्छा है, मेरे से भी अच्छा नंबर ले आता है वो उसमें, वो उसकी स्ट्रेंथ है। मेरी स्ट्रेंथ है स्पीड, मैं एकदम से तेज भाग जाऊंगा। तो अब जब ग्राउंड पे होंगे, तो अगर अश्विन और मैं फील्डिंग कर रहे हैं, तो अश्विन का जो टेक ऑफ होएगा वो इतना स्लो होएगा। हाँ, बिकॉज़ आपको 22 यार्ड तक तो फटाफट करने हैं। हाँ जी, तो एक चीज़ से नहीं आप डिसाइड कर सकते कि भाई इसकी फिटनेस इसी को देख के ही अच्छी है। तो कोई लोग स्पीड पे बहुत अच्छे होंगे, धोनी भाई उनकी स्पीड बहुत तेज है, बिल्कुल, अभी भी उनको स्प्रिंट पे हराना इतना आसान नहीं, पर उनकी जो स्पीड एंड्योरेंस है वो मे भी अश्विन जितनी अच्छी नहीं होगी। तो आप बताएं कि भाई धोनी भाई फिट नहीं होंगे या कोई ऐसा प्लेयर जो स्पीड में अच्छा है वो एंड्योरेंस नहीं। तो लेकिन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना, कि ऐसा भी नहीं कि खाली स्पीड और भाई 4 रन लिए बंदा थक गया। तो सिर्फ यो ही नहीं, लेकिन स्पीड का भी रहता है, ऑफकोर्स स्पीड के भी टेस्ट होते हैं। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। तो मैं फिर से आता हूँ इस पे, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया ये एक रेड लाइन होना चाहिए? बिकॉज बड़े वॉइसेस आए थे मीडिया में सब जगह कि यो टेस्ट अगर फेल किया देन यू विल बी ड्रॉप फ्रॉम द स्क्वाड। हाँ जी, इज इट अ राइट थिंग? अगेन ये थोड़ा कस्टमाइज चीज़ है, क्योंकि स्किल बड़ी मायने रखती है। क्रिकेट सिर्फ यही नहीं कि यो टेस्ट और वहाँ तक सीमित है, स्पीड तक, बट आपकी स्किल कितनी अच्छी है वो भी बड़ी मैटर करती है। और जब तक प्लेयर टीम का एसेट है, टीम की जो एक पेस चलती है वो पेस मेंटेन कर सकता है। जब मैं टीम की बात करूँ तो फील्डिंग में, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, जब तक वो मेंटेन कर सकता है और दिख रहा है कि हाँ ये पीछे नहीं हो रहा, ये हमारी टीम को नुकसान नहीं दे रहा, कि भाई रन नहीं मिस कर रहा, तब तक वो टीम में होना चाहिए। अगर वो उससे नीचे आ रहा है तो मतलब वो टीम के लिए एक लाइबिलिटी बन रहा है, तो फिर वो टीम की एनर्जी खराब होगी, क्योंकि जहाँ रन मिस होंगे या कुछ होंगे तो बंदा हिचकेगा कि यार क्या स्लो भाग रहा है। शिखर भाई, मैं इसलिए पूछा था क्योंकि मैं बस वैसे ही सोच रहा था कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ द 90s। मैं सोच रहा हूँ कि राणा तुंगा हो जाए, इंजमाम उल हक हो जाए, ये कहाँ यो टेस्ट में कुछ कर पाते,
और देखो ये कितने लेजेंड्स बन गए अपने अपने टीम्स में। देखिए वो ज़माना अलग था, हाँ। आज का ज़माना अलग क्रिकेट है। भी तो अलग था। वो क्रिकेट अलग था। अब उस ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का And फ़र्क they है। made their name in No, but we 5-day test. I know, but I think, sir, Indian cricket team is the only cricket team that probably has that as a selection criteria, a yo-yo test. नहीं, काफ़ी साउथ अफ्रीका में भी रहा है, इंग्लैंड में भी But रहा is है। it a selection criteria कि is it just a मतलब एक टैब किस्म रखने का- के लिए कि हाँ, भाई कि fitness कैसा है। और आई फील कि नाउ दिस न्यू जनरेशन आप जितने भी देखो फिट ही आ रहे हैं। अब वो इतनी कोई फिटनेस की इतनी कोई बात बड़ी उछाल नहीं रहा। अच्छा पहले के ज़माने अलग थे। वेस्ट इंडीज़ का एक दौर चला था जब वेस्ट इंडीज़ ने बहुत डोमिनेट किया और the तब fast bowling सनी भाई attack. वगैरह ने बहुत बगैर हेलमेट देखे बगैर हेलमेट उन फास्ट बॉलर्स को खेलना वो अपने आप में बहुत बड़ी उनकी बात किताब है। में भी उन्होंने लिखा है और उसके उस वक्त का ज़माना लगता है तो बहुत पीछे चले गए। बहुत पीछे चले गए, उसमें उस वक्त क्या था, उस वक्त स्किल पे ज़्यादा वर्क किया जाता फिर था। उसके So बाद भी fitness जब का भी। पाकिस्तान के लिए कहा जाता था कि इनके तो पेस बॉलर्स हैं, हमारे पास तो पेस ही नहीं हाँ है, जी, हाँ। हम स्पिन पे ही अटके रहेंगे। शिखर तो हर भाई- एक कंट्री की अपनी हाँ। स्ट्रेंथ होती है, इसमें अब आप वो थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए कि जैसे अब बोला जाता था तो अब अगर हमारे यहाँ देखें तो हर कोई आइडल्स जितने ज़्यादा हैं तो बैट्समैन आइडल ज़्यादा बनते हैं। विराट की तरह बनना है, रोहित की तरह बनना है, सचिन पाजी की तरह बनना है, वीरू भाई की तरह बनना है, तो इसलिए बैटिंग में ज़्यादा निकलते हैं। अब पाकिस्तान में फास्ट बॉलर ज़्यादा रहे हैं तो आइडल कल्चर हुआ ना, तो फास्ट बॉलर ज़्यादा निकलते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ बुमराह आ गया, शामी आ गया, तो इनको देख के और लड़के अब आते हैं। तो आप कैसे जो प्लेयर कितना कैलिबर होता है उसका अपने आप को प्रमोट करने का, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनने का, उससे फिर दुनिया देख के आगे और इन्फ्लुएंस होती है। तो आप किसकी तरह बनना चाहते थे? हाँ जी। आप किसकी तरह बनना चाहते थे? Like, कोई तो आइडल होगा हाँ, आपका कि नहीं हाँ। मेरा कोई ऐसे एक आइडल नहीं? नहीं था। हाँ, मैं कभी ऐसे नहीं सोचा कि मुझे किसी एक की तरह बनना है। और मैं आगे भी हमेशा ये एडवाइस करता हूँ किसी को भी किसी की तरह नहीं बनना चाहिए। आप खूबियाँ ज़रूर लें एक दूसरे से, और क्योंकि हर एक इंसान स्पेशल है लाइफ में, आप जैसा कोई दूसरा है नहीं, तो आपको अपने आप को तराशना चाहिए और आप जो खुद है वो बनना चाहिए, क्योंकि दूसरे में एज ए लेफ्ट हैंडेड आप हमेशा ओपनर थे सर? हाँ जी, हमेशा ओपनिंग स्पॉट में हमेशा जाते थे? ओपनिंग में ही जाता था मैं छोटे थे। सर देखिए, यू आर पार्ट ऑफ द फ्यू, यहाँ लाखों करोड़ों बच्चे ब्लूज पहनना चाहते हैं। हाँ जी। आपने तो तीनों फॉर्मेट खेले हैं इंडिया के लिए। थोड़ा नाउ दैट वी आर गोइंग बैक, मैं सो आई वांट टू हियर द कोई अगर बच्चा सुन रहा है जो ट्राई कर रहा है, हाँ जी। आपका फर्स्ट इनिंग्स कैसी थी विच लेड यू टू दिस पाथ कि अब तो इंडियन क्रिकेट टीम में घुसने वाला हूँ मैं? फर्स्ट इनिंग्स में आई एम टॉकिंग अबाउट या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल, जब आपका था कि आपके कोचेस सिलेक्टर्स बोल रहे थे कि रास्ता ये सीधा साफ है। एक फर्स्ट इनिंग यार, एक इनिंग से तो खैर नहीं बोला जाता, बट इट्स अ जर्नी। जैसे मैं क्लब क्रिकेट खेलता था तो उसमें जब मैं अंडर 12 में था, अंडर 12 का पहला टूर्नामेंट खेला था अपनी लाइफ का, तो उसी में मैंने 100 बनाया था, बेस्ट बैट्समैन बना था मैं। एक साल मैंने पूरी प्रैक्टिस करी थी, फ्रेंडली मैच खेले, उसके बाद मुझे एक टूर्नामेंट मिला जाके खेलने को, तो उसमें मैं बेस्ट बैट्समैन बना था। तो मेरी जर्नी में था कि मेरा क्लब क्रिकेट में बहुत नाम था कि भी बहुत तगड़ा प्लेयर माना जाता है ये, और एक खौफ था कि मैं आऊँगा तो मैं टीम को ख़त्म कर दूँगा। और वही चीज़ फिर मेरे को स्टेट लेवल पे खेलने को मिला, क्योंकि वो एक मैंने नाम माहौल बनता है। और पेरेंट्स का सपोर्ट शुरू से था? हाँ जी, पेरेंट्स क्लब क्रिकेट के सामने आई एम वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे फादर साहब हमेशा भी चाहते थे मैं पढ़ूँ, पढ़ाई में अच्छा करूँ, बट उसमें पढ़ाई में इतना अच्छा था नहीं, बट मैं खेलने में बहुत गेम अच्छा खेलने था। देते थे आपको? हाँ जी। तो मेरी मदर ने सुबह उठ के खाना बनाना, सुबह 5 बजे, तब तो मैं अब बात करूँ जब मैं अंडर 12 अंडर 14-15 साल की, जब अगर मेरे को मेरठ जाना होता तो सुबह 5 बजे उठ के बस पे पकड़ के मेरठ जाना है सर्दियों में, तो मेरी मदर ने सुबह उठ के खाना बनाना मेरे लिए। तो वो सारे दिन मुझे अच्छे से याद है और खुश होता हूँ कि आई हैव एंजॉयड ऑल दैट जर्नी, कि बस में ट्रैवल करना, फिर स्कूटी में ट्रैवल करना, फिर बाइक, तो धीरे धीरे हर चीज़ आई मेरे। और इस लेवल पे स्पॉन्सर्स भी नहीं होते, कोई बैकिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता ना, सब हाँ जी, नहीं, अपना ही पैसा लगता है हर चीज़ में। हाँ, अपना पैसा लगता है। और फिर कोचेज भी अच्छे थे कि जैसे अब कोई सीनियर प्लेयर ने कोई बैट गिफ्ट कर दिया या कोई जूता गिफ्ट कर दिया, तो उसमें बड़ी खुशी मिलती थी। वही चीज़ आज कल्चर हम करते हैं आज, जैसे आपकी संस्था से। हाँ जी। सर, पर आपका मेरिट चलता गया डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, फिर आप जब स्टेट के लिए भी खेलते थे तब तक चलता गया, बट कहाँ पे डिड यू फेस इट पॉलिटिक्स टू गेट इनटू द इंडियन क्रिकेट टीम? कहीं पे भी ऐसा था कि मेरिट पे ही चलता गया मामला? जैसे मैं अंडर 16 खेला, फिर ड्रॉप हो गया, तो फेलियर्स बड़े आए मेरी लाइफ में। और फेलियर्स कुछ सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, लेकिन सक्सेस का पार्ट ही है जो आपको स्ट्रॉन्ग करता है। तो फेलियर्स को इतना नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, बड़े ज़रूरी हैं। अगर आप फेल ही नहीं होंगे तो आप मतलब ज़्यादा ट्राई ही नहीं कर रहे,
आप अपने सेफ जोन में, कंफर्ट जोन में, तो फेल होना अच्छी चीज़ है, इट्स ऑल लर्निंग लेसन। But और who spotted you? मतलब कि ऐसा कि हाँ ओके दिस गाय इज गोइंग टू बी इन द नेशनल टीम। ओके, सो उसका जो सिस्टम रहता है कि आप स्टेट के लिए खेलते हैं, जैसे मैंने अंडर 16 खेला, तो मैंने अंडर 16 में मैं इंडिया का हाईएस्ट रन गेटर बना, तो वहाँ से मुझे अंडर 17 एशिया कप में खेलने को मिल गया, जो मैंने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया। तो जब मैंने स्टेट लेवल में किया तो सिलेक्टर्स होते हैं वहाँ के, वो फिर अंडर 17 एशिया कप की टीम नहीं, तो उसने मेरे को स्पॉट कर लिया कि ये लड़का अच्छा है, अब इसमें दम है कि आगे फ्यूचर में इंडियन टीम के लिए खेल सकते हो। तो वहाँ से फिर एक नाम बन गया, फिर मैं एशिया कप खेला, उसी के बाद मैं अंडर 19 जैसे स्टेट के लिए फिर खेला, फिर 1-2 साल इतना अच्छा नहीं गया, 3rd ईयर में मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल गया, और अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गया। तो वहाँ से मेरा जो एक लेवल था वो और ऊपर चला गया। तो स्टेप बाय स्टेप मेरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप की रही, ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये सब नहीं किया और सीधा आके यहाँ पहुँच गया। और टेस्ट में जब आप सिलेक्ट हुए थे, जो आपका जो टेस्ट डेब्यू था मोहाली का, उसमें सचिन तेंदुलकर, और मैं कोट कर रही हूँ, वी हैव नोन यू एज, उन्होंने कैप जब दिया, वी हैव नोन यू एज अ वेरी गट्सी प्लेयर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, नाउ वी होप टू सी यू एज अ गट्सी प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सो शो अस सम गट्स। मतलब एक सेंटेंस में 3 बारी गट्स 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 कह रहे हैं सचिन पाजी, क्यों पर ऐसे क्यों, मतलब व्हाट वाज इट, ही वांटेड दैट अग्रेशन की कम ना हो आप में कभी, है ना? उन्होंने मेरे को, क्योंकि मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मैं उनके साथ आईपीएल में भी खेला, तो 2009 में मैं आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम में था, तो 2 साल वहाँ खेला। तो जो गट्स की बात होती है वो ये होता है कि भाई जब फास्ट बॉलिंग आ रही है 150 की स्पीड पे आ रही है, 140 की स्पीड पे आ रही है, आप में कितना जिगरा है खेलने का, कि आपको पता है कि लग भी सकती है, पर आपने अपनी कितनी तैयारी करी हुई है और आप डर नहीं रहे, आप खेल रहे हो। तो वहाँ पे वो गट्स की बात हो रही कि काउंटर अटैक करना, तो गट्स का मतलब वो, और उन्होंने मुझे देखा है वो चीज़ करते हुए, और जब उन्होंने वो कैप भी दी तो आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल एंड लकी कि भी सचिन पाजी के साथ मुझे इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला, और उसी मैच में फिर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। और जब वो रिटायर हुए थे, एवरीबडी नोज द डे दैट ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, जैसे कहते हैं ना कि जब वर्ल्ड कप जीते थे तो तुम क्या कर रहे थे, सब एक दूसरे को, आई मीन दैट्स हाउ इट डिफाइंस अस ऑल एज क्रिकेट फैंस, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन वी वन द वर्ल्ड कप, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन वी वन द सेकंड टाइम, everybody remembers what was it like when Sachin announced his retirement. You remember he started crying when he retired. It's good to see. I mean, I think thousands and lakhs of people in this country सब रो पड़े थे कि कोई रिटायर नहीं, आई मीन सचिन के बिना क्रिकेट भी क्या क्रिकेट, यू नो। आपको कैसे लगा जब सचिन ने अनाउंस किया क्रिकेट रिटायर? मेरे को आपके लिए भी हीरो थे, लाइक मैं रोया वगैरह नहीं, था, और थैंक्स फॉर एम्बैरेसिंग मी। मैं थोड़ा बैलेंस्ड पर्सन हूँ, मतलब नॉर्मल रहता हूँ, और क्या कहते हैं, बस हमें खुशी थी कि भाई पाजी को कंधे पे बिठा के पूरा ग्राउंड पे चक्कर ला रहे हैं हम, तो मैं वो मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। फिर मेरे को अच्छे से ध्यान है जब पाजी स्पीच दे रहे थे, तो उनके आंखों में आंसू भी थे, उनकी पूरी फैमिली खड़ी हुई थी। इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट एंड सो ब्लेस्ड कि आई वाज देयर एंड आई वाज देयर एंड enjoyed that moment. You announced your retirement कुछ महीने पहले। हाँ जी। तब what did you feel like? I felt happy. वैसी? Yeah, I felt happy. I didn't. मेरे को कोई रोना नहीं आया। मैं शुक्राना में था। Even tempered है। हाँ, पर आप जब खेलते हो तो ऐसे लगता है कि just like you. हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जब मैं काम में आता हूँ तो मेरी एक इंटेंसिटी लेवल हाई हो जाता है और फोकस लेवल हाई हो जाता है और एग्रेशन पूरा अंदर से, बट आई मेक श्योर कि मेरा बाहर का जो है वो एक zen मोड में रहूं ज़्यादा, कोशिश रहती है कि zen मोड में रहूं। I just want to rewind a little bit back to the selection we'll go process because it's so interesting, you know, और मौका मिला है तो I might as well. शिखर भाई, टाइमिंग कितना important होता है to break into the team, because I'll tell you why. ये this is my opinion, obviously you can correct me. जब when you entered the Indian team, मुझे लगता है एक किस्म का opening vacuum था, because that Ganguly Sachin thing had ended, Ganguly Sehwag thing had ended, it was ending. वीरू भाई और गौतम भाई का was also ending. So now we needed a strong left and right. तो उस समय just आप domestically भी अच्छा कर रहे थे, आप you represented India also on various under brackets. So it was also a timing, you think that helped? बिल्कुल, timing plays a huge role. मैं बड़ी अच्छी, आपने सवाल पूछा, मैं गौर गोपाल दास जी से बात कर रहा था, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड दोस्त हैं वो, तो मैं उनसे पूछ रहा था भाई किस्मत क्या चीज़ होती है, किस्मत क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे से समझाया कि देख 5 चीज़ें होती है। तो
5वें नंबर से मैं स्टार्ट करूँगा उसको पहले बोल के कि पहला होता है आपका इंटेंट, कि आप एक इंटेंट रखते हैं कि मेरे को ये चीज़ करनी है लाइफ में। फिर दूसरा आता है एफर्ट, आप उसके लिए एफर्ट करते हैं, एफर्ट करते रहे, हम प्रैक्टिस करते रहे। तीसरी आती है टाइमिंग, टाइमिंग मैच होनी ज़रूरी है। अगर टाइमिंग ही नहीं मैच हो, आप जितना मर्जी अच्छा कर रहे हैं, अगर ऊपर जगह ही नहीं है क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? तो टाइमिंग आती है तीसरी। उसके ऊपर आती है किस्मत, किस्मत होनी चाहिए। और उसके ऊपर भी इन चारों चीज़ों को जो बीट कर जाए वो तो मालिक की मेहर। या मालिक की मेहर है तो फिर तो ये चार चीज़ें भी फीकी पड़ जाती। तो अब जब मैं खेल रहा था तो अभिमन्यु मुकुंद चेन्नई का प्लेयर, बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो भी अच्छा कर रहा था। बट वो ऊपर नहीं आ पाया क्योंकि हम ऊपर इतना अच्छा कर रहे थे। हम तीनों, मैं, विराट, रोहित, हम तीनों ने वो 10 साल टॉप 3 कमान संभाल के रहे। टॉप 3 डिसाइडेड था हमारा। इंडियन वैकेंसी नहीं थी। घर घर का नाम, घर घर में नाम हो गया था। स्टेबिलिटी थी, स्टेबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है टीम के लिए। स्टेबिलिटी, आपने टॉप 3 वाले अगर चल गए तो टीम चल गई। ओपनर्स जम जाएं तो वो ओपनिंग पैर को कोई हिलाना नहीं चाहता क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू स्टेबलाइज। आप फाउंडेशन बना के देते हैं ना ओपनर। तो जब अगर ओपनर अच्छे से, अगर ओपनर सक्सेसफुल है तो नीचे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उनके लिए बैटिंग आसान हो जाती है। अगर ऊपर से 2-3 विकेट जल्दी गिर गई तो ऑब्वियसली प्रेशर तो आएगा। फिर हम पीछे रहते हैं, फिर हम रेस में आगे आने को दें। पर आप हेड स्टार्ट अच्छा मिल गया आपको तो ऑटोमेटिक। बट यही ब्यूटी सिर्फ वनडे में नहीं थी, ये ब्यूटी हमने देखा टॉप 3 का इन टेस्ट मैच ऑल्सो। जो ट्रांजिशन था, हाँ जी, बहुत सीमलेसली ये ट्रांजिशन आप लोग कर पाए। आपका टेस्ट रिकॉर्ड भी बहुत इज इक्वली इम्प्रेसिव। डेब्यू आल्सो। एंड फॉर ओपनर्स, इंडिया हैज ऑलवेज played with openers in the test format, in the ODI format, but आपके टाइम पे एक स्थिरता थी। तो how did you manage to sort of evolve your game or transition your game for the longer format? Longer format. Of course, I played lot of Ranji Trophy. तो वहाँ से मेरे को एक्सपीरियंस था और फिर जब टेस्ट मैच में आया तो वो सारा एक्सपीरियंस साथ लाया। Another thing which worked for me was I used lot of law of attraction. I manifested a lot of things. I'm a big manifester and I keep on manifesting things in my life and I turn my dreams into reality. किस्मत वाली बात हो गई वो वाली। किस्मत से ज़्यादा मैं कहूँगा आपका माइंडसेट, आपकी सोच कैसी है, आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं और क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड है या क्या आप अपने विक्टिम है। क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप से बात करता है, तो आप किस क्वालिटी की बात करते हैं वो बड़ा मैटर करता है। तो जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मैंने उससे पहले सारी चीज़ें, मेरे को 13 साल हो गए जर्नल लिखते हुए और मैंने सारा लिखा हुआ था कि आई एम मेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड ऑल दैट, आई एम द बेस्ट बैट्समैन एंड एवरीथिंग केम ट्रू फॉर मी। सो पॉजिटिव एफर्मेशंस हेल्प्ड यू। एब्सोल्युटली। डेब्यू कब शेप्ड माय बताइए? करियर। जब आपने गुंडप्पा विश्वनाथ का जो रिकॉर्ड तोड़ा था। हाँ जी। हैव यू सीन हिम प्ले कभी? नहीं, मैं so क्रिकेट देखता नहीं आता। सच में क्रिकेट नहीं देखता। मैम इज द विंटेज जब हम लोग मेरी vintage जो है। अगर इंडिया ड्रॉ कर ले वो विक्ट्री मानी जाती थी टेस्ट क्रिकेट में। हाँ जी। So for me, my generation, they were my heroes, right? सुनील गावस्कर, कपिल देव, गुंडप्पा विश्वनाथ। तो मैंने वो क्रिकेट देखा हुआ है, राइट? तो that's why जब when you broke विश्वनाथ's रिकॉर्ड तो मुझे उस टाइम लगा, बुरा लगा, आई टेल यू ऑनेस्टली, बिकॉज यू फील कि यार इतने साल किसी ने नहीं तोड़ा एंड फाइनली यू नो समबडी इज ब्रोकन इट। हाँ जी। तो कैसे लगता है जब प्लेयर फोन करके कहता है थैंक्स फॉर ब्रेकिंग माय रिकॉर्ड? हाँ जी। ऐसे होता होगा ना, आपने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े आपने? हाँ जी, हाँ जी। यू मेड अ नेम फॉर दैट ओनली। In IPL he's so all formats of the game really. All formats he's broken records. अच्छा लगता है। मेरे को नहीं पता था कि मैंने रिकॉर्ड बनाया है। पहली चीज़ जब मैं अंदर आया तो पता लगा कि अच्छा रिकॉर्ड बना गया कि भाई तेरे 83 बॉल्स पे मैंने 100 बना दिया था टेस्ट मैच में। तो वो एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया एज ए डेब्यूटेंट। और मैच भी जीते आप? हाँ जी, मैच भी जीता, मैन ऑफ द मैच भी बना मैं उस मैच में। मेरा दूसरी इनिंग में हाथ भी टूट गया था फील्डिंग करते हुए, तो उसके बाद मैं फिर बाहर हो गया था टीम से। तो वो सारी चीज़ें बहुत खुशी, और फिर सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो जब अप्रिसिएशन आता है आपकी लाइफ में तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है। एक दिन में आपकी लाइफ, जैसे मैं एक डेब्यूटेंट था और उसी के बाद जब मेरी जो अगले दिन की कवरेज थी वही ज़मीन आसमान का फ़र्क था उसमें। तो वो मीडिया ने भी बड़ा सराहा मेरी परफॉर्मेंस को, और वहाँ से मेरा नाम भी गब्बर जो है वो बड़ा होता चला गया। उससे पहले मेरे को नाम मिल चुका था वो मेरे रणजी से, बट वहाँ से फिर मेरा नाम बड़ा हुआ। एंड अगेन आई manifested all those things in my life. I used to see I'm making world records, and
जैसे लोग बोलते हैं ना सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, तो सेल्फ बिलीफ बनाया कैसे जाता है? सेल्फ बिलीफ बनाने की आर्ट क्या है? कैसे आप सेल्फ बिलीफ बनाओगे ताकि आप गए एंड यू आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट इन अ सिचुएशन और इन uncertain situations as well. When pressure gonna come, how you gonna handle all those things with calm mind? Those are all the arts that I feel people should learn, जिनको नहीं आती, जो क्रैक कर जाते हैं प्रेशर सिचुएशन में. तो इट्स एन आर्ट टू लर्न. पर एक बार वो मोमेंटम बनता है कि सो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स अरे पिछले मैच में तो इसने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, इस वाले में ये रिकॉर्ड तोड़ेगा. तो एक्सपेक्टेशंस भी आप जैसे क्रिकेटर्स पे ज़्यादा ही होते हैं ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन तो आती है. बट अगेन बात वो आ जाती है ना, भाई मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. हाँ, एक्सपेक्टेशन तो सारी जगह से आ ही रही है. अब मैं अगर लाख बंदे के आगे खेल रहा हूँ तो लाख बंदे की एक्सपेक्टेशन है मैं करूँ. पर हाँ, तो मैं अपने मेडिटेटिव जोन में कैसे जाऊँगा? मेरे को कोई उसका प्रेशर से कोई लेना देना नहीं, और मैं अपनी बस एक धुन में हूँ, और अपना मेरे को जो बस देखना है कि बॉल आ रही है और मैं बॉल को खेल रहा हूँ. तो मेरे को अपना फोकस इतना स्ट्रीमलाइन कर देना है. तो वो चीज़ बिल्कुल इतने साल करी, 10 साल करी, तभी 10 साल खेलें. एक जगह पहुंचना एक बात होती है, एक जगह टिकना दूसरी बात होती है. आपने बोला ये ऑल दीज कैप्टन्स वो आप कभी इंटरफेयर नहीं करते, आपको बताते हैं कैसे खेलना है. बट एज एन ओपनर यू आर टेलिंग मी कोई कैप्टन आपको बोलता नहीं है थोड़ा आराम से धीरे खेल, डोंट गो टू क्रेजी, अभी बहुत लंबी इनिंग्स है, ऐसे किसी ने कभी आपको बोला नहीं था? नहीं, हाँ बिल्कुल बोला है. जैसे अब रोहित और मैं बैटिंग कर रहे हैं और मैं खेल रहा हूँ, तो रोहित बोलता था भाई कि तू आराम से भी खेल सकता है, अभी बहुत है. पर मैं ऐसे मारते मारते 70 पे भी आउट हुआ हूँ. वो बात तो कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी है. डांट अपकार भी होती है वहाँ पिच पे? हाँ जी, डांट भी खाते हैं एक दूसरे को? डांटते नहीं डांटते नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बात करते हैं और बताते हैं कि भाई ये भी हो सकता है. हाँ. या मैं ये ट्राई करने जा रहा हूँ. मैं अपना रोज बोला मैं ये ट्राई करने जा रहा हूँ, तो कहता हाँ कर. तो मैं थोड़ा वैसे चलता था कि बात करके. हर एक का अपना रहता है. कई जैसे विराट आएगा, विराट जब बैटिंग करेगा स्टार्टिंग में, तो वो एक अपने जोन में रहना पसंद करता है. तो उसको अपनी स्पेस चाहिए. उसके बाद फिर वो थोड़ा धीरे धीरे खुलेगा और बात करेगा. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग इन अ टीम. आपकी नेचुरल गेम कंटिन्यू करती थी? बिकॉज देयर वाज अ टाइम दैट जब व्हेन द्रविड़ वाज द वॉल, हाँ जी, कि मतलब वो एक स्टेबिलिटी फैक्टर है, दूसरे आएंगे अपना नेचुरल शॉट खेलते जाएंगे, आउट होते जाएंगे, ये बंदा खड़ा रहेगा. हाँ जी. तो दे हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो अपने नेचुरल शॉट्स खेले. इस बंदे पे हमेशा प्रेशर रहता था कि इसने भाई यहाँ पे वॉल की तरह खड़े रहना है. आप पे कभी ऐसा प्रेशर था कि स्टार्ट देना ही देना है? प्रेशर तो हमेशा ही है, ऐसे नहीं कि प्रेशर नहीं रहेगा. प्रेशर तो हमेशा ही रहेगा, और उसी में आपको परफॉर्म करना है. तभी तो आपकी वैल्यू इतनी बढ़ती है, क्योंकि आप उस प्रेशर में परफॉर्म कर रहे हो, जो कि हर एक बंदा नहीं कर सकता, और स्पेशलिस्ट हैं उस चीज़ के. तो जैसे आपने राहुल भाई की बात करी कि वो खड़े रहते, बट उनकी गेम वो थी. हाँ. सबकी एक अपनी गेम है. 11 प्लेयर सब एक जैसे नहीं होंगे, सब अलग अलग आएंगे. वो अपनी इंडिविजुअलिटी लेके आएंगे, अपनी स्ट्रेंथ लेके आएंगे, उसको एक किया जाता है. और जैसे मेरी स्ट्रेंथ थी एग्रेसिव खेलना, तो मैं एग्रेसिव खेलता था. और जैसे रोहित शुरू में थोड़ा टाइम लेता था, उसके बाद उसकी स्पीड तेज आती. तो मैं शुरू में तेज खेलता था. तो और भाई कभी ऐसा भी होता था रोहित भी तेज खेल रहा है, तो मेरे को अपनी गेम पता है. मेरे को ये पता होना चाहिए मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं सक्सेस रेट कैसे आई होगा. अगर मैं तेज खेलता हूँ तो उससे मैं बार बार रन बनाऊंगा, तो मैं उस चीज़ को ही इम्प्लीमेंट करूँगा. पर कभी कभी खड़े होना पड़ता है वहाँ पे, राइट? खड़े इन द सेंस दैट स्टेबिलिटी, लाइक आई सेड. हाँ जी, जी. बट आई वांट टू रिवाइंड, जब आपने 4 साल पहले था मैच ओवल में, जो आपने 100 मारे थे वहाँ पे, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, उसमें आपका ऑलमोस्ट रन अ बॉल टाइप 100 था. इट वाजंट फ्लैम्बॉयंट, हाँ जी. तो उसमें वाज देयर रोल रिवर्सल? बेसिकली जब बैटिंग पार्टनरशिप अच्छी चल रही होती है, हु टेक्स द लीड कि यार तू खेलते, बट अगर दोनों ही अच्छे रन मार रहे हैं, हु टेक्स द लीड? बिकॉज़ आई रिमेंबर दैट 100 वाज वेरी गुड एंड वी वन दैट मैच आल्सो. उसमें क्या होता है कि हम बॉलर पिक करते हैं कि भाई अच्छा यार ये बॉलर को मेरे को आसान लग रहा है, तो मैं अपना बॉलर पिक कर लूँगा कि मैं इसमें 10-15 रन मार सकता हूँ. और सिचुएशन क्या है, तो मैं और रोहित, हमारी स्ट्रेंथ ये थी कि हम तेज़ भी खेल सकते थे, और हमारे पास दूसरा भी गेम थी जहाँ पे हमें पता होता है अब खड़ा होना है टीम के लिए भाई. तो अभी अब हमारे को अपनी गेम थोड़ी कर्व करनी पड़ेगी. अगर सिचुएशन वैसी है तो हम करेंगे वो टीम के लिए. तो हमारी गेम वो है. कई प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो नहीं कर सकते, तो उनको फिर आप उसी के लिए रखते हो कि भाई हाँ तो अपनी गेम खेल. तो हर एक का कैरेक्टर अलग है. रोहित और मेरे में स्ट्रेंथ थी कि हम कर्व कर जाते थे अपनी गेम को, और पता होता था कि अच्छा अभी यार 6 से 7 की रन रेट आ रही, आने दे 8 की आने, ये नहीं कि 15 के लेके जानी है. तो वो कैलकुलेशन चलती है. आप इन अ पार्टनरशिप
दूसरे साइड की एबिलिटी भी जांचना इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट लेवल कितना इंपॉर्टेंट है. तो आप जब थे यू आर कंफर्टेबल नोइंग कि मैं रोहित शर्मा के साथ खेल सकता हूँ, मैं विराट कोहली के साथ खेल सकता हूँ, ऑल द वे डाउन टू मे बी नंबर 4 नंबर 5, वेयर वुड यू बी लाइक कि ये मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है, कि आई डोंट नो इफ द एबिलिटी फ्रॉम ऑफ द अदर साइड टू मैच व्हाट आई एम प्लेइंग. टीम में रह के सबकी एबिलिटी पता होती है, हाँ. बट एक यूज टू होता है, क्योंकि एज अ ओपनर हम नीचे वाले बैट्समैन कम ही खेलेंगे. हमारा रोल यहाँ तक का याद रहता है, हर बारी ओपनर 50 ओवर तक नहीं जाता. तो 6 डाउन क्या कहाँ पर, दैट्स व्हाट, कहाँ पे अटक जाते हैं? नहीं, इसके अटकते तो बाद कहीं भी बस- नहीं है. मतलब अगर मैं 10 बारी खेलूं, 10 में से ऐसा हो सकता है मैं 2-3 बार ही नीचे वाले बैट्समैन के साथ जाके बैटिंग करूंगा, नहीं तो मैं मोस्टली मेरा अटकता कहीं भी नहीं है. और क्योंकि अगर ओपनर वहां से आखिरी तक खेल रहा है तो ओपनर तो सेट ही है. वो तो फिर अपना खेलेगा गेम. तो ओपनर, अब मुझे पता अगर आखिरी नंबर का बैट्समैन आ गया है तो भाई स्ट्राइक मैं याद रखूंगा. अब जो भी अब तगड़ा बैट्समैन होगा वो स्ट्राइक रखना ज़्यादा शुरू हो जाएगा. और अब जैसे डिपेंड करता है, उससे ऊपर आ जाए थोड़ा कि भाई हार्दिक आ गया या नीचे हार्दिक के भी नीचे और बैट्समैन रहते हैं, तो उसमें फिर अगर मैं अब एज ओपनर खेल रहा हूँ इतनी देर से, मैं थका हुआ हूँ, तो हार्दिक में ज़्यादा पावर होगी छक्के मारने की. करेक्ट. हाँ, तो वो प्लेयर को पता होता है यार, अच्छा मैं अब थोड़ा थक रहा हूँ तो भाई हार्दिक अभी फ्रेश है तो वो मार देगा, या वो थोड़ा 2-4 बॉल ले लेगा उसके बाद मारेगा. तो हार्दिक प्रैक्टिस सेशन में आप सबके साथ ऐसे करते हैं, यू पेयर अप विद एवरीबॉडी, मतलब नहीं. नंबर 6 नंबर 5 ऐसे नहीं? नहीं, इतना टाइम नहीं होता. इतना टाइम में तो प्लेयर थक जाएंगे. हम तो प्रैक्टिस सेशन होता है 2-3 घंटे में करके बाहर, क्योंकि आपको बॉडी को फ्रेश भी रखना ज़रूरी है. रिकवरी इंपॉर्टेंट है. और मैच से तो एक आधा दिन पहले तो बहुत ही छोटा सेशन होता है. अच्छा. हाँ जी, हाँ जी. हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी. आई मीन यू कांट talk to Shikhar and not talk about that, right? Chris Gayle, Gibbs, Ganguly, for the most centuries, you're tied with them for Champions Trophy. He's the fastest to pass 500 runs in the tournament's history in only 7 matches. Quickest to achieve the milestone in any ICC major tournament. तो ये सारे जो इतने सारे records, इतने highs हैं, हाँ जी. mentally कैसे लेते हैं आप? nervous होते हैं कि ये हर बारी high हो रहा है तो कहीं low ना हो जाए, और होते भी हैं, but how do you ये इक्विलिब्रियम कैसे मैनेज करते हैं कि हाँ हाइज है, हाँ जी, पर मैं अपना ग्राउंडेड रहूं? हम जैसे मैं इन नंबरों पे, अब मैं नंबर जब आते हैं सामने तो देख रहा हूँ, नहीं तो मैं उस वक्त नंबर पे ध्यान ही नहीं देता था. अच्छा. मैं मैं तो बस खेल रहा हूँ कि मैंने भाई, अब मेरा जब कम बैक था चैंपियंस ट्रॉफी में 2013 में, तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहला मैच था, उसमें मैंने एक 100 बनाया था. मेरे को अच्छे से याद है उस चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो मेरा कम बैक था टीम के लिए. तो मेरा था कि मेरा कम बैक और मेरे को मैं अच्छा करना है. और मैं उस वक्त तो मैं ये बोलता था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता था अच्छा करना है, मैं अच्छा कर रहा हूँ ऑलरेडी. आपको जब कोई चीज़ करनी है, आपको कोई चीज़ चाहिए, आपके पास नहीं है तभी चाहिए आपके पास, तो आपके अंदर वो कमी है तभी आप फील करोगे मुझे चाहिए. तो मैं वो फील नहीं करता, मैं अपने दिमाग को बोलता हूँ मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ. तो चैंपियंस ट्रॉफी अगेन मैं लिखता था अपने कि आई एम द गोल्डन बैट इन चैंपियंस ट्रॉफी, एंड आई एम स्कोरिंग सो मेनी सेंचुरीज एंड dominating the game, I'm the man for my team. So I used to affirm all those things, and I became I'm the only batsman who have won 2 golden bats in Champions Trophy. तो वो सारी चीज़ें अचीव हुई और आई एंजॉयड द जर्नी. पर ये नंबर की नहीं आती. तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है आपने खुद अपने आप को दिया, हाँ मतलब यू डिडंट हैव अ कोच और योर फादर जो बोले कि करो करो, जैसे युवराज के बारे में बात करते हैं कि वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती थी कि भाई मेरे को नहीं मिला ये अपॉर्चुनिटी, तू लेके देगा मेरे को. His father used to do that to him. He himself says it. I mean, मैं नहीं कह रही हूँ, उनके फादर ने खुद कहा है कि एक इंटरव्यू में, कि एक पॉडकास्ट में कहा कि जो मैंने नहीं किया. हाँ जी. And this was when he held the child for the first time. हाँ जी, जी. युवराज जैसे ही पैदा हुए थे तब he held the child for the first time, and he said जो मेरे साथ धोखा हुआ है, जो मुझे नहीं मिला, वो तू पूरा करके देगा. हाँ जी. And all his life he was pushing his son to do that. हाँ जी, जी. There are many fathers who do this. हाँ जी, बिल्कुल. बहुत पेरेंट्स हैं, नॉट जस्ट फादर्स है, कोच हैं, कई सारे लोग होते हैं, भाई होते हैं, बड़े भाई होते हैं. हाँ जी. मैंने देखा हुआ है लाला अमरनाथ विद मोहिंदर एंड सुरिंदर. हाँ जी. और मैं धूप में बैठ के 3-3 4-4 घंटे आई यूज्ड टू वॉच देम, हाउ द फादर वाज यू नो पुशिंग. बट एट दैट टाइम कोचेस नहीं इतने अवेलेबल थे. हाँ जी. तो ये कोच का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या खुद का पॉजिटिव हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट मेंटल? बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोर्ट सिस्टम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आप अगर 5 लूज़र के साथ हैं तो छठे लूज़र आप बनेंगे, कोई दो राय नहीं उसमें.
तो आप अगर 5 चैम्पियंस के साथ हैं तो छठे चैम्पियन आप बनेंगे 100%। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम हमेशा अच्छा रहा। मेरे फादर साहब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मदर ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे कोचेस, मेरे बचपन के कोच मैं भी उनके साथ हूँ तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो वो एक वहाँ से हमेशा से एक ताकत मेरे साथ बनी रही, एनर्जी बनी रही। अगेन ताकत है आप एनर्जी का। जैसे मेरी मॉम है, हमेशा कहती कोई बात नहीं, जब भी मैं नहीं भी आया टीम में नाम तो कहती कोई बात नहीं, जब आना होगा जा, कोई टेंशन नहीं आता। तो एक वो लाइन ने मेरे पे इतना इम्पैक्ट डाला और मैं उसी मस्त मलंग में रहा कि ज़्यादा दिल पे नहीं लगाया चीज़ को, लेकिन फिर भी मेहनत करता रहा। गिरे भी तो आप जल्दी खड़े हो गए। और मैं बिलीव नहीं करता इस चीज़ में कि भी आप फोर्स करके किसी को कुछ कराएं, क्योंकि जिसमें जिस इंसान की रूह खुश होती है काम वो वही काम करना चाहिए। और पर हर एक घर के हालात अलग हैं। हाँ. तो कई जगह अगर बात रोजी रोटी की आ जाती है तो वहाँ उनको सेक्रीफाइस करके करना पड़ता है। एंड उस वक्त का ज़माना अलग था, आज के पेरेंटिंग अलग है। एंड मेरी भी बहुत पिटाई हुई है, मेरे कोचेस से पिटाई हुई है, मेरे पेरेंट्स से पिटाई हुई है। स्कूल क्योंकि जैसे पेरेंट्स हुई कि मैं पढ़ता नहीं था, कोचेस में आउट हो गया तो पेड़ की टहनी से भी पिटाई हुई है। तो अब वो उस ज़माने का कल्चर था तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। पर अगर क्या अब मेरे से कोई पूछे कि मैं आज करूँगा किसी के साथ, वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वो एक कमी है। लाइक वो हम अपने इमोशंस संभाल नहीं सकते तो हम उस तरीके से जा रहे हैं। पर कोच की तरफ से, हाँ, कोच की तरफ से, कोच की कोई, हाँ, किसी की भी तरफ से अगर मैं आज किसी पे हाथ उठा रहा हूँ किसी बच्चे पे, तो बच्चा तो छोटा सा ही कमज़ोर है, तो वो अपने कोच या मैं अगर आज कोच और मैं हाथ उठा रहा हूँ तो मैं अपने इमोशन नहीं संभाल पा रहा, तभी तो उठा रहा हूँ, राइट। तो मैं इमोशंस कैसे संभाल सकता हूँ और कैसे सॉफ्ट स्किल से उसे समझा सकता हूँ, तो उसका एक इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो अब ज़माना बदल गया। अब देखिए ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब टीचर्स मारते थे, आज कोई भी टीचर नहीं मारता, तो ज़माना बदल गया। तो वो कोई ऐसे नहीं कि वो कोई बुरी चीज़ थी, पर उस वक्त वो चलती थी, उस वक्त उतनी ही समझ थी। अब समझ बदल गई। आप अभी कोच करते हैं, आप देखते हैं बच्चों को, हाँ या जी। जो भी, मतलब उतना ही लेवल ऑफ कमिटमेंट है अपने कोच की जो डायरेक्शंस है उसको फॉलो करने की जितना आप में था। आप मतलब जैसे आपकी जनरेशन या उससे पहले की जनरेशन अगर कोच कहे हाँ जी, कि ये करो, हाँ जी, ना करना मतलब डर लगता था, हाँ जी, है ना? हाँ जी। नॉट जस्ट कि यू वांट टू फुलफिल व्हाट द कोच हैज टोल्ड यू हाँ जी। एंड यू वांट टू वर्क टू द ऑप्टिमम ऑफ योर कैपेसिटी। ये भी था कि भाई कोच डांट धपका देगा हाँ या जी, मार पीट देगा। वो डर इसलिए लगता था क्योंकि हमारा वो कल्चर, हमारे को हमारी परवरिश वैसी थी, हमारे को कभी ना बोलना सिखाया नहीं गया। हर घर में हाँ जी बोलना बड़ों को। अब ना, तो उनसे क्या हुआ, हाँ जी बोलने से उनकी ईगो बढ़ती चली गई। तो अब उनको ना बोलना ही, और हम अगर मैं घर पे ना नहीं बोल सकता तो मैं बाहर कैसे ना बोल जाऊँगा। वो तो एक पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा ना। मैं वो उसकी भी अफर्मेशन करता हूँ कि मैं आसानी से नो बोल रहा हूँ किसी को, नहीं तो मुझे गिल्ट फील हो जाता है यार, मैं नो बोल। तो वो नो बोलना बड़ा ज़रूरी है आज की डेट में। अगर कोई, मैं किसी को कोचिंग भी कर रहा हूँ, अगर बच्चा नो बोल दे तो दैट्स फाइन। हाँ, क्या हो गया, नहीं उसको नहीं समझ आ रही तो मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हम ना इसलिए नहीं बोल पाते थे क्योंकि घर से ही नहीं सिखाया गया था। क्योंकि आई एम श्योर कि कभी आपको इंजरी हुई होगी, हाँ जी, उसके बावजूद आपको खेलना पड़ रहा है क्योंकि किसी ने बताया होगा आपको, है ना? हाँ, वो भी था। और मेरे को ना शौक भी था कि मैं इंजर्ड हूँ और देश के लिए खेल रहा हूँ, तो मैं ऐसे सपने भी लिए, वो भी मैनिफेस्टेशन करी। और मैं इंडिया के लिए 3 बारी टूटे हुए हाथ से खेला हूँ, बैटिंग करी है मैंने। कैसे? दवाई खा के, पेन किलर खा के। जैसे अभी ये वर्ल्ड कप की जो बात कर रहे हैं अभी 2019 की, उसमें मैं 25 रन पे था जब मेरा अंगूठा टूट गया था। बैंडेज तो करके खेले आप? तो बैंडेज क्या, वो तो अब टूट गया ऐसे, जैसे 150 की स्पीड आई है, टूट गया। अब मेरे को पता लग गया क्योंकि मेरा 8वां नोवा फ्रैक्चर था हाथ का, तो दर्द से पता लग गया कि भाई ये टूटा हुआ है। मैं रोहित को बोला मेरा हाथ टूट गया, तो वो कहता कोई नहीं खेल तो अभी। अब देखिए कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसने मेरे को बोला कि नहीं खेल, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन चल रहा है, अच्छा भी हम डोमिनेट करें और करेंगे। मैं ठीक है, मैंने भी स्प्रे किया, पेन किलर खाई, अब धीरे धीरे खेल रहा हूँ। पहले तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके खेल ही जा रहा हूँ, तो बचा गया। अब हाथ गर्म हो गया, एक और पेन किलर ले ली, तो अब जहाँ मैं 27 से 50 पे तो मेरा हाथ गर्म हो गया। तो उसके बाद मैं खेलते 100 बना चला गया। उसके बाद क्या, फिर इंजर्ड होकर बाहर हो गया टूर्नामेंट से। तो ऐसे मैंने श्रीलंका में भी किया था, तब भी 100 बनाया था। एक ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन मेरा हाथ टूट गया था, तब भी ऐसे बनाया। तो वो मेरे को खूब एक मर्दों वाली फील थी, मेरे वॉरियर वाली फील। एक फ्लैम्बॉयंस है आप में, वो ओपनर्स में होता है वैसे। हाँ जी, आई हैव सीन ओपनर्स में एक फ्लैम्बॉयंस होता है। नॉट नेसेसरी यार, इफ यू 150 पे बॉल आ रही है एंड यू आर स्टेपिंग आउट एंड यू आर हिटिंग इट, यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ फ्लैम्बॉयंसी, लिटिल बिट ऑफ नो फियर हाँ, काइंड ऑफ I एटीट्यूड। guess, हाँ, बट
इट्स ऑल्सो दिस थिंग दैट एंड्योरेंस हाँ कि जी। कहाँ तक अपने आप को यू कैन पुश. आई थिंक वो हर गेम में होता है, फुटबॉल में भी होता है अब ना? जैसे मैं बात कर रहा था चोट लग के, अब क्या पता वो जो पिटाइयाँ हुई हैं मेरी उससे मेरी पेन बेरेंस स्ट्रॉन्ग होगी भाई. आपके पॉजिटिव calluses में बन देखो गए. तो पहले वो था. हाँ वो क्या कहते हैं उसको, Calluses बैड बन गए. विड्थ या जो भी होता है कि बढ़ गया आपका. हाँ जी. एंड इट्स ऑल्सो आई थिंक द दिल्ली के लड़के, हाँ जी. आई थिंक स्कूल टीचर्स यू कि सर्वाइवल है ना, कि चोट के बावजूद यू हैव टू कम अप फ्रंट. व्हाट वाज इट लाइक ग्रोइंग अप इन दिल्ली? कहाँ पे आप, विकासपुरी या कहीं? हाँ ना? जी, मैं विकासपुरी में पला हुआ. हाँ. इट वाज लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ फन. मैंने बस स्कूल से आना, नीचे में पार्क होता था, पार्क में खेलते जाना. मैं तो पूरा दिन खेलता था और बहुत मस्ती करी. फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, वॉलीबॉल खेला, खो खो खेला, सब खेला मैंने. स्टापू खेला है, सब खेला. अनदर थिंग यू नो हाँ जी. कि आजकल जो है शहरों में जो ओपन स्पेसेस हैं कम होते गए. हाँ जी. आपके टाइम पे, हिज टाइम, माय टाइम, वो कॉलोनी के पार्क में जाके खेल हाँ लो, जी. कोई भी गेम खेल लो. हाँ जी. अब वो शहरों में कम होते जा रहे हैं. मतलब जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो गांव क्रिकेट खेल चुके हैं. हाँ जी. हम भी जब हम लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं हम देख रहे हैं कि यू नो गांव में लोग क्रिकेट खेलने की जगह है. शहरों में कहाँ नहीं, है? यहाँ पे भी इतना नहीं जगह है. अब स्ट्रक्चर्ड हो गया है. और अब ऑफ कोर्स Stadium में टेक्नोलॉजी आ जाके गई है, खेलना पड़ रहा आईपैड है. आ गए हैं, तो बच्चे उसमें बड़ा टाइम बिताते हैं. बट एज एडल्ट्स हमें वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चा खेलने जाए. अब अकेडमीज आ गई हैं. वो पहले एक पार्क में होता था, अब एक स्किल्ड बल्कि जगह आ गई है जहाँ पे आप सीख सकते हो, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी हो. हर चीज़ है, हर पर चीज़ एक अवेलेबल free है. form जो गेम होता था ना, हाँ जी, वो कि भी है. आप मतलब मस्ती में खेल रहे हो एज हाँ अ जी. चाइल्ड, लाइक अ 6 year old, हाँ 8 जी. year old. अब अगर आपने स्टेडियम में जाके खेलना है तो कोई पेरेंट लेके जाएगा, ऑटो में लेके जाएगा, पैसे खर्च करेगा. पर वो जो जैसे आपने किया होगा, हाँ जी. घर से भाग के खेल गया. बिल्कुल. मस्ती मैं से. जैसे कॉलोनी में रहता था तो उधर कॉलोनी में एक पार्क था. आज भी वही कॉलोनी, आज भी वो पार्क है वहाँ पे. ऐसा नहीं पार्क अच्छा. नहीं होगा, कहीं बथेरी कॉलोनी में पार्क भी हैं छोटे छोटे. हाँ. पर आज क्या वो कल्चर है कि वो बच्चे आके खेलते हैं, और एक सेफ्टी का भी हो गया है. तो पहले उस वक्त, अब मैं 11 साल की उम्र में बस में ट्रैवल कर रहा था. हाँ. आज अगर मैं अपने बच्चे को भेजना है, क्या मैं सोचूंगा भी मैं भेजूंगा नहीं भेजूंगा अपने बच्चे को. हाँ. वो सेफ्टी वाइज एक हो जाता है. बाकी तो हर चीज़ अवेलेबल है. बंदे की नीयत होनी चाहिए करने की. एज अ पेरेंट मेरे को पता है मेरे अपने बच्चे को खिलाना, तो मैं उसे लेके जाऊंगा, या मैं कोई सिस्टम क्रिएट कर दूंगा जिससे वो मेरा बच्चा जाके खेले. वो पेरेंट में अवेयरनेस होनी ज़रूरी है. सुनील छेत्री आए थे हाँ जी. पॉडकास्ट में, यही बात हुई थी क्योंकि वो भी दिल्ली के हैं. हाँ जी. और वो भी ऐसे ही खेलते हैं, यू नो लाइक ही आल्सो ग्रो अप लाइक दिस. मतलब खेलते खेलते वो फिर प्रोफेशनल बन गए. बट ही वाज सेइंग कि जो बच्चे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनमें वो भूख होती है कि हाँ जी. कुछ बनना है, यू नो ये इस स्पोर्ट को आगे लेके जाना है, मैंने कुछ बनना है. हाँ जी. पर ही सेज कि मेरे बच्चे में शायद वो ड्राइव नहीं होगा. आई एम होपिंग कि हो, बट शायद वो नहीं है. क्या आपको लगता है कि आप छोटे से कॉलोनी से, मिडिल क्लास फैमिली से निकले, हाँ जी. शायद उस वजह से आप में वो ड्राइव था? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं मिडिल क्लास फैमिली से निकला. उसे मेरे अंदर वैसी एक ड्राइव थी खेलने की, खेलने का मेरे को मज़ा आता था. तो मैं वो करके खेल खेल के खुशी से आया हूँ. ऐसा नहीं कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी थी. मैं नहीं बिलीव करता है ऐसे उस पर, क्योंकि जैसे आपकी सोच आप वैसे ही फील करोगे. अगर मैं फील करूँगा मेरे बेटा में ड्राइव नहीं होगा, तो भाई मैं अपनी एनर्जी क्यों दे रहा हूँ उसके अंदर? क्या पता मेरे से ज़्यादा ड्राइव हो. मैं अपने बेटे का कैरेक्टर कैसे बनाता हूँ, अपने बच्चों का कैरेक्टर कैसे बनाता हूँ, उसमें ऑफ कोर्स वो कच्चे खड़े हैं तो हम ही मोल्ड करेंगे उन्हें. तो मैं उनमें क्या चीज़ें डाल रहा हूँ वो बड़ा मैटर करता है. और ठीक है, और अगर बंदे में ड्राइव नहीं है, खुश है, तो रजा हुआ है ना. खुश है तो खुश है, क्या दिक्कत है. स्लेजिंग के बारे में बात करते हैं. वी टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन. हाँ जी. जो स्लेजिंग, स्पेशली अभी जो हमने देखा था बॉक्सिंग डे मैच में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, यू सॉ दैट, वो जो विराट कोहली एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ तो होता रहता है. हाँ जी. हाँ जी. हाँ, स्लेजिंग मैच, Sledging. वेरी कॉम्पिटिटिव गेम. करते थे? हाँ, मेरा हुआ, वॉटसन के साथ हुआ था. बड़ा वॉटसन के साथ बड़ा रहता था मेरा. तो ब्रैड एडन के साथ, वॉटसन के साथ बड़ी लड़ाई होती थी. बट स्टेडियम के बाहर भी रहता था, ये कि स्टेडियम के अंदर ही सब कुछ भूल जाते थे आप? स्टेडियम के बाहर कम रहता था. अच्छा. अगर आज मैं वॉटसन से मिलूंगा तो बड़े प्यार से मिलूंगा, और हंसेंगे उस मोमेंट को लेके. ऐसा भी था कि भाई एक दिन हुआ, अगले दिन बस में, जैसे क्योंकि तब हम आईपीएल खेल रहे थे ना, तो आईपीएल में हम सारे इकट्ठे हो जाते थे. हाँ, वो कैसे होता है फिर? वो मतलब कैसे आप वहाँ पे स्लेजिंग कर रहे हो, उसके बाद आईपीएल में आप दोस्त बन गए और एक ही टीम में हो? नॉर्मल है, क्योंकि वो ग्राउंड पे जब हम खेल रहे हैं वो एक टैक्टिक्स है. अच्छा. तो वो एक टैक्टिक्स की तरह
अप्लाई करी जाती है। और अब इसमें भी यही हर एक का कैरेक्टर अलग है। अब जैसे पुजारा है, आप पुजारा को कभी देखोगे ही नहीं कि वो स्लेजिंग करे, वो कैरेक्टर ही नहीं है उसका। अब विराट है, विराट एंजॉय करता है उस चीज़ को, उससे उसका बेस्ट निकलता है। तो जो उसके लिए तरीका फिट होता है, ज़रूरी नहीं वो दूसरे के लिए फिट हो। मतलब मैं भी कम करता था स्लेजिंग, तो मेरे को ज़रूरत नहीं लगती थी। अब न्यूजीलैंडर्स हैं, उनका कल्चर ही अलग है, वो स्लेजिंग करते ही नहीं बिल्कुल भी, वो जेंटलमैन की तरह। बट दे वो आगे, अगर ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट में खेल रहा था, वो मेरे को कहता मैं तेरे को आउट करूंगा, देखियो तो मैं चल देख ले, आजा कर ली, देखी जाएगी। जैसे हरभजन वगैरह, आई मीन इट वाज नोन राइट कि वो स्लेजिंग करेंगे एंड उनका स्टाइल होता था। मैंने एक देखा था, वसीम अकरम कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान मैचेस में बहुत स्लेजिंग होती है। हाँ जी। और उसके बाद कमरे में बैठ के साथ ऑर्डर खाना ऑर्डर करते हैं। और क्या, क्योंकि मैच ग्राउंड है, उसमें गर्माहट में हो भी रही है, तो ऑफ द फील्ड वो अंडरस्टैंडिंग है। I'm glad you talked about that. What do you think, sir? Do you think the Indian cricket team should go to Pakistan to play? इंडियन टीम शुड, no, I don't think so. नहीं? ना, I don't think so. पहले क्रिकेट अपनी जगह, क्रिकेट अपनी जगह, देश अपनी जगह है। हाँ, तो पहले हमारा जो एक देश का जो स्टैंड है, वो पहले तो उस क्रिकेट उसके आगे नहीं आई। टीम मेंबर्स भी ऐसे ही सोचते हैं क्या? सारे, हाँ जी, सारे ऐसे ही सोचते हैं। जब डिसीजन हुआ था, हाँ जी, तब तो आप यू वर प्लेइंग टेस्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप इंडियन टीम में थे जब हम पाकिस्तान, नहीं मैं तब नहीं था। अच्छा, But मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया। But this conversation has always happened in the about कि India को should India go and play in Pakistan or not for the last over a decade now. हाँ जी, ये बात चल रही है। You think that वो देखिए, पहले तो गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट आपस में अलाइ कर रही नहीं कर रही, फिर बोर्ड्स का आता है, और उसके बाद फिर प्लेयर्स का आता है। तो प्लेयर्स का इसमें इतना कोई वो रहता नहीं टेक कि भाई वो कुछ बोले, क्योंकि ये ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल्स है। और अगर हमारा देश एक स्टैंड है कि भाई नहीं करना उनके साथ, तो फिर नहीं करना। तो फिर वो हमारे जो देश का स्टैंड है वो बड़ा है। No, I'm glad आप BCCI की बात कर रहे हो। आपने ये इनका जो डिसिप्लिनरी लिस्ट देखा होगा, जो 10 points आए थे after the debacle basically that happened in Australia. What do you think about the list? मैंने and the देखे timing? नहीं, पर आप मुझे गो थ्रू करवा सकते, फिर मैं बता सकता हूँ। 10 लिस्ट है उसमें, basically it's so they are saying, और ये बहुत चर्चा हुई थी, one of the points is कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे वापस आओ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, स्टार्ट प्लेइंग अगेन। एंड हमने भी देखा है सर, यू टॉक्ड अबाउट गावस्कर एंड ऑल। उस समय इतने इंटरनेशनल खैर मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स शो होते नहीं थे, तो हमारे जो ग्रेड्स थे, दे यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ रणजी मैचेस, बट ऑल द स्टार प्लेयर्स हमने देखा है कि इवन व्हेन आउट ऑफ फॉर्म, गोइंग बैक इन अपना फॉर्म डोमेस्टिक में वापस लाना एंड देन गोइंग बैक टू द इंटरनेशनल कम है, वो कल्चर थोड़ा कम हो गया था। सो ये टाइमली इंटरवेंशन है। बिल्कुल जाके खेलना चाहिए। और पर ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लेयर को इतना ब्रेक मिले ताकि वो फ्रेश भी हो सके। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही लागू कर दो कि भाई जैसे अब इंजरी से कोई आ रहा है तो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अब जैसे शामी खेल के आया तो उसको अपनी मैच फिटनेस प्रूफ करनी है, तभी वो आएगा वापस। तो उस वक्त डोमेस्टिक के मैचेस थे, तो शामी ने जाके सीज़न खेला, काफ़ी मैचेस खेला और वापस आया, तो एक मैच फिटनेस। और अगर कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो बिल्कुल जाके खेलना चाहिए। अब लेकिन जैसे अब टूर करके आए और सिर्फ 5 दिन का गैप और नया टूर है, तो उसमें 5 दिन में अगर प्लेयर खेल जाएगा तो फिर वो इधर के लिए फ्रेश नहीं रहेगा। तो फ्रेशनेस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है जी। एक पूरा टीम ए टीम बी होना चाहिए। टीम ए टीम बी है, there is a shadow team that plays all the time. आईपीएल का ये मुझे बताइए कि जो अर्ली डेज ऑफ आईपीएल प्लेयर्स वर हेजिटेंट कि इसमें खेलना नहीं है, व्यूअर्स भी हेजिटेंट थे, और जो एक्सपर्ट्स थे वो भी कह रहे थे कि ये तो डिस्ट्रॉय करने वाली है गेम को आईपीएल। और अब सब लोग आईपीएल खेलना चाहते हैं। ब्लू जर्सी ऑफ कोर्स हैज इट्स इंपॉर्टेंस, बट फिर भी आईपीएल हैज बिकम सो बिग। ऐसे कैसे हो गया, मतलब शिफ्ट? सी प्रैक्टिकलिटी वाइज देखा जाए तो जब वो 3 घंटे का गेम है, राइट, और उसमें एंटरटेनमेंट है, और एक आप उसमें प्लेयर को 100 बनाते हुए भी देखते हो, 5 विकेट लेते हुए भी देखते हो, हैट्रिक भी देखते हो। तो जितनी बड़ी गेमें हुई हैं, बड़ी सी बड़ी गेम देखो, उसका ड्यूरेशन शॉर्ट रहेगा, 90 मिनट का रहेगा। तो दैट्स वाई T20 क्रिकेट को इतना बूस्ट मिला। और एट द एंड ऑफ द डे भाई जब जो चीज़ पब्लिक ज़्यादा देखेगी तो वो चीज़ ज़्यादा होगी, रेवेन्यू है सारा। एंड दैट्स वाई IPL फ्रॉम day one was a big hit. Which format do you like the best? I love all of them. It's very unfair to ask this question also, but आपके स्टाइल के लिए कौन सा फॉर्मेट बेस्ट? I have enjoyed all of them. मैंने तीनों फॉर्मेट खेले। टेस्ट क्रिकेट सबसे ज़्यादा टेस्ट
प्लेयर का वहाँ पे होता है, करेक्टर का हाँ। टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा player अच्छा। का। हाँ जी हाँ, पेशेंस आपकी पूरी टेस्ट करी जाती है हाँ। और प्रेशर पूरा आएगा। आई वुड थिंक कि प्रेशर T20 में ज्यादा है, नहीं? T20 में भी क्योंकि है, जल्दी से रिजल्ट निकालना है। जल्दी से रिजल्ट निकालना है, दोनों for फॉर्मेट error बिल्कुल कम है। अलग है। उसमें क्या है कि भाई पूरे आपके करेक्टर का टेस्ट होता है टेस्ट क्रिकेट में, मतलब बहुत ज़्यादा। बट सेकंड चांसेस ज्यादा मिलते हैं ना टेस्ट क्रिकेट में, कि हाँ Second चलो chance- आज नहीं फॉर्म में आया तो मैं कल आ जाऊंगा फॉर्म में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं? नहीं नहीं, क्योंकि आप देखिए ना, आपके सामने है, अगर आज टीम हारी है तो आज कितना प्रेशर माउंट हो गया हमारी टीम पे। तो ऐसे तो कोई सोचता ही नहीं कि मैं आज नहीं करूँगा तो कल कर दूँगा। तो क्रिकेटर जो होते हैं एज पे जीते हैं कि भाई अगर आपने साल अच्छा किया और 2 महीने अच्छे नहीं गए तो वो 2 महीने जो अच्छे नहीं गए वो साल पे भारी पड़ जाते हैं, या 1 महीना अच्छा नहीं गया वो साल पे भारी पड़ जाएगा, ऐसा भी होता है। शिखर तो भाई, सॉरी, हाँ जी। डू यू एंजॉय कैप्टनसी जब आप कैप्टन रहे हैं बीच बीच में? हाँ जी, आई एंजॉयड इट, You enjoyed आई रियली एंजॉयड इट एंड आई लर्न सो मच एज वेल। लाइक जब मैंने पहले साल करी और अब जब मैं करता हूँ तो एक मेच्योरिटी महसूस होती है, एक अपने डिसीजन में और कॉन्फिडेंस महसूस होता है। वो वक्त के साथ धीरे धीरे और सेल्फ बिलीफ सारी चीज़ और बढ़ गई मेरी। But you can't be gabbar as a captain, no? Why I can't be I'm asking you. I can be एक लेवल anything. they want you to be more mature, I don't know, quote unquote mature, सबके कि थोड़ा egos और manage करना है। responsibility, we हाँ। can't have a personality driven captain, ऐसे कुछ conversations around your head होते थे when you were captain during the Sri Lanka tour, I think. Yes. तो उस समय ऐसे कुछ था क्या? कि his temperament, a question on your temperament, कि No, no, after that they dropped you as a captain, ऐसा कुछ, was there any नहीं, issue that came out बिल्कुल like that? नहीं, बल्कि मेरे इंडियन टीम का जितनी बार भी मैं 2-3 सीरीज में कैप्टन रहा हूँ तो मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। और राहुल भाई कोच थे, 1-2 बारी राहुल भाई थे और एक बारी लक्ष्मण भाई थे। तो एट अ ग्रेट टाइम विद देम अगेन। लक्ष्मण शिवराम कृष्ण, नो? नहीं लक्ष्मण, VVS लक्ष्मण। VVS हाँ लक्ष्मण, जी, हाँ। अब ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। उतनी पीछे नहीं जाना। मेरी विंटेज नहीं भाई, ये हाँ। तो VVS, हाँ। आप फिएट के ज़माने में मत जाओ, एस्टीम के ज़माने में आओ। Okay. VVS लक्ष्मण को एस्टीम बता दिया उन्होंने। तो अब मैं जैसे एक इंडियन टीम के लिए खेल रहा था 7-8 साल से, तो देन एक वो डिज़ायर की आई वांट टू I can be a leader as well. So I started affirming कि I'm a leader, I'm doing so well as a leader, performing, leading from the front. तो वो सारी चीज़ें करना शुरू। And I never thought कि मैं इंडियन टीम का कैप्टन बनूँगा। और वो पहली बार हुआ जितना साल मैं खेला इंडियन टीम की, 2 टीमें गई, एक इंग्लैंड के लिए गई टीम टेस्ट मैच के लिए और एक श्रीलंका के लिए गई। कोविड की बात है ये। तो तब मैं कैप्टन बना और यूनिवर्स ने मुझे ब्लेस करी वो चीज़। और फिर वो सीरीज़ हम जीते वहाँ से। हमारे वनडे सीरीज़ हम जीते, T20 हार गए थे क्योंकि हमारे काफ़ी प्लेयर्स को कोविड हो गया था, तो वो खेले ही नहीं थे आखिरी में। पर फिर भी स्टिल वी चोज कि हम वहाँ रहेंगे और खेलेंगे। तो आपका जो नेचुरल फ्लेयर है वो इम्पैक्ट नहीं किया कि आप कैप्टन भी है तो कभी कभी की तो ऐड ही करेगा ना। मेरा नेचुरल प्लेयर क्या है जो इम्पैक्ट करेगा? नहीं, पर होता है ना कि आई कांट प्ले माय गेम बिकॉज आई हैव टू थिंक अबाउट अदर्स आल्सो। Captain- मेरा Winning नेचुरल skill प्लेयर है, पता है क्या है? मैं जहाँ तो बंदा बांध देता हूँ। हाँ हाँ, हाँ जी। तो it is But so I think just going by ma'am is saying, not आपका कभी लंबा स्टिंट नहीं रहा है एज कैप्टन। You know what I mean? हमारे हाँ पास जी। लंबे स्टिंट, इवन रोहित शर्मा यार, देखे, मैं- कोहली देखे, हाँ जी। धोनी देखे, तो मतलब एटलीस्ट 1-2 साल तो स्थिरता थी कि वो कैप्टन रहे। हाँ जी। इनफैक्ट मोर ऑब्वियसली More, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बट आप स्टॉप गैप कैप्टन, बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ा शेर हो गया था। मेरी एज एज अ क्रिकेट है, वैसे तो मैं जवान ही हूँ हमेशा, बट क्रिकेट के उसमें अब अगर मैं 39 का हो चुका हूँ, राइट? तो वो लीडर भी, अब वो मेरा फ्यूचर कितना है जी, जो इन्वेस्ट करेंगे वो एक ऐसे पे करेंगे ना जो लंबा चल सके। कोई भी कप्तान, मेरी बॉडी तो यहाँ से फिटनेस जो लेवल कम ही जाएगा, तो वो मेरे को सिर्फ 3 साल के लिए नहीं बुलाएंगे। वो किसी को देखें जो 5-10 साल लीड करे। और जिस वक्त विराट बना कैप्टन या रोहित बना, वो आगे थे और वो बने और वो बेटर कंटेंडर्स थे। मेरा जब वक्त आया, मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि मैं 1-2 साल भी या 2-3 सीरीज़ भी करके आ गया। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा वो मालिक ने वो सपना भी पूरा कर दिया। मेरी एज पे तो एक्चुअली मैंने ये भी रिकॉर्ड बनाया था, अब रोहित ने तोड़ा वो रिकॉर्ड, कि मैं सबसे ओल्डेस्ट कैप्टन रहा हूँ इंडियन टीम का। राइट। तो वो एज अगर कोई रिकॉर्ड रहता है तो वो भी It's all रिकॉर्ड। positive affirmations. I'm glad, but I want to know your
this affirmation in the mindset जब जैसे December 2022 हाँ जी, you were dropped for Shubman Gill. हाँ जी. There were other Indian cricket players also who were out of touch at that time. हाँ जी. Out of touch, I mean, it wasn't. I'm being a bit harsh, but maybe आपका form वो level नहीं था जो पहले हाँ था. जी. But yes, you were dropped December 2022 for a younger opener. हाँ जी. What went on in your mind? क्या आपको लगा अब मेरी पीछे ही गिनती स्टार्ट, रिटायरमेंट का टाइम आने वाला है? यही लगा कि मुझे पता था कि यहाँ से मेरी वापसी मुश्किल होएगी. प्रैक्टिकली जब मैंने सोचा, अब बंदा सोचता कैसे वो बड़ा मैंने रखता है. अब वो कुछ ज़्यादा इमोशनल है तो उसके लिए फिर दुनिया ही हिल जाती है. तो एक थोड़ी डिटैचमेंट होना, गैप होना बड़ा ज़रूरी है. और मैंने कहा भाई मेरे इतने सारे डिसीजंस या भगवान ने इतने सारे डिसीजन मेरे हिक में दिए हैं, कुछ नहीं भी जाते तो ठीक है, कोई बात नहीं. और उस वक्त जब शुभमन आया तो हर चीज़ क्या होती है, माहौल पे चलती है. अब शुभमन 2 फॉर्मेट खेल रहा था, 2 फॉर्मेट में अच्छा कर रहा था. अगेन टाइमिंग. तो उसने वहाँ अच्छा किया हुआ था, T20 में अच्छा कर रहा था, वनडे में टेस्ट में अच्छा कर रहा था. तो नज़रों के सामने था, मैं आता था जाता था. एक फ्लो में ब्रेक आ गया ना. तो अब वो जो अच्छा कर रहा है तो फिर वो आ गया. और मैं उस वक्त एक सीरीज़ मेरी ख़राब भी होगी, बांग्लादेश वाली मेरी ख़राब होगी. उससे पहले मैं न्यूजीलैंड में लीड करके आके 50-70 रन बना रहा था मैं. पर दैट्स लाइफ. हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं होती. लाइफ ऐसे नहीं चलती है. कई ऐसे झटके आ जाएंगे कि आपको पता मिलेगा. तो उसके लिए आपको इमोशनली तगड़ा होना रहना ज़रूरी है. Did you expect कि कुछ जो सीनियर प्लेयर्स थे कुछ इंटरवीन करेंगे, बोलेंगे कि अभी मत इसको रेस्ट करो या अभी मत ड्रॉप करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी. और नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए. इतनी कोई दुनिया आपके लिए नहीं बैठी कि आप ही के लिए सोचे कि मेरे ये ना करो वो ना करो. हमारे को इतनी अपने आप में इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए हर चीज़ की. भाई जो चीज़ जैसे चलती है, कई चीज़ें कार्मिक होती हैं. भाई आपका कहीं से हटना लिखा है, आपको कहीं चीज़ कुदरती इतनी अच्छी भी तो मिल जाती है. तब तो नहीं सोचा कि किसी ने इंटरवीन किया और मेरे को क्यों मिल गई. वो भी आती है. मेरे को कैप्टनसी आई ना, वो भी किस एज में ही, जब मैं 35-36 का था. तो तब मैंने इंटरवीन किया कि किसी ने बोला होगा ये किया होगा वो किया. ठीक है भाई, नहीं हुआ. टेक इट ऑन योर चिन एंड मूव ऑन. इट्स नॉट अ बिग डील. They used to be like godfathers होते हैं ना, जैसे बॉम्बे का एक ग्रुप होता है, वहाँ पे एक होता है, मतलब they used to be all these, एक कर्नाटका का ग्रुप होता था, एक मतलब दिल्ली फिर बाद में आया जब कपिल पाजी आए थे, तब एक दिल्ली और नॉर्थ का ग्रुप होता था. तो ऐसे आपके गॉडफादर कोई था? नहीं, गॉडफादर मेरा ऐसा कोई नहीं रहा. मेरी मालिक से हमेशा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन रहे. मोस्टली सबके बाप हैं. तो जब मालिक से कनेक्शन है तो उनकी रजा में रहते हैं. और फिर ये इंसान नहीं दिखता. क्या होता है. और अब इसमें भी देखिए, अगर बंदा इस सोच में चला जाए तो क्या होएगा. अगर मैं कहूँ मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है तो मैं किसी पर उंगली खड़ी कर रहा हूँ. अब उसका कुछ जाना नहीं, मैं अपने अंदर कुड़ूंगा तो मेरी एनर्जी ख़राब होगी. उसके पास चॉइस है कि वो ले ना ले. और अगर मेरे को वो दिख ही नहीं रहा, मेरे को भगवान ही दिख रहा है, डिवाइन एनर्जी दिख रही है कि भाई वहाँ से आया है, तो फिर वो उसका कोई लेना देना नहीं. और ठीक है, अगर वो होता भी था तब के ज़माने, आज उस वक्त के ज़माने में आज के ज़माने में फ़र्क है. पॉलिटिक्स हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती होगी. अब जैसे अश्विन को ड्रॉप, ये नहीं कि भाई 20 से 15 पे पहुंच गए आप हो गए. लाइकिंग होती है हर जगह. आपकी भी यहाँ पे लाइकिंग होगी किसी चीज़ का, आपका कोई स्टाफ होगा जिसकी आपकी लाइकिंग होगी. तो दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. बट जब आप when you were dropped in 2022 you thought कि अब रिटायरमेंट पास है मेरा. When did you take the final decision कि I'm going to retire now? यार मैं IPL खेल रहा था, तो IPL, अब जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा और मैं डोमेस्टिक, मेरा मन नहीं था खेलने का. क्योंकि मैं 18 साल की उम्र से डोमेस्टिक में खेला, तो मेरा मन ही नहीं था कि मैं वापस जाऊँ. तो मेरे को पता था कि भाई मेरा जो फ्लो होएगा गेम के लिए हट गया. और मेरा फ्लो बिजनेस में आना शुरू हो गया. अच्छा. अब मेरे बिजनेस वेंचर्स हैं काफ़ी. तो आई रियलाइज़ कि मेरे को अब हट जाना चाहिए. तो मैं खेलने को तो IPL इस साल भी खेल सकता था. मेरे को ऑफर्स थी खेलने की. अब मेरे 17 साल का एक्सपीरियंस है. बट मेरे को था कि यार मैं एसेट बन के रहना चाहता हूँ. मैं अब जाऊँ, 4 मैच नहीं अच्छे हुए, मैं बाहर बैठूँ, मेरे को उस पोजीशन पे लाना ही नहीं अपने आप को. तो मैं आई वाज हैप्पी टू move on from next phase of life. Next phase of life. Now I'm playing so many different leagues. I'm moving out so much. तो उससे मेरे को मैं ये एंजॉय कर रहा हूँ. लेस प्रेशर है, मैं लीग्स खेल रहा हूँ, मैं घर पे नहीं बैठा. नहीं तो IPL मेरे को घर पे बैठा ना, काम क्या और मेरा, क्योंकि मैं बिजनेस वेंचर्स हैं, पर ये नहीं कि मैं डेली ऑफिस जाने वाला बंदा हूँ. ऑफ कोर्स माय CEO, everyone, I got a whole team who handles that. एक टीम ने एक क्वेश्चन दिया है. You have many achievements, but perhaps the most special one was winning. Special one हमारी टीम के लिए आप बताएं. Winning the ICC Champions Trophy in 2013, where you were player of the series with 363 runs. हाँ जी. Captain Dhoni handed the trophy to you. Series. How special was that feeling? It was very very special. और जैसे मैंने बताया कि मेरा कमबैक था वो,
तो वहाँ से भी मेरा टेस्ट मैच के बाद मैं यहाँ कमबैक आया और वहाँ से मेरा फिर ओडीआई करियर शुरू हुआ और बहुत स्पेशल था। कार्डिफ में सेंचुरी बनाना, वेस्ट इंडीज़ के सेंचुरी बनाना, एंड धोनी भाई की ग्रेटनेस है कि वो एज ए कैप्टन वो ट्रॉफी लिफ्ट कर सकते थे, पर उन्होंने उनको लगा कि भाई कि मैंने एक अच्छा योगदान दिया टीम को, तो उन्होंने फिर मुझे वो ट्रॉफी पकड़ाई। आई फेल वेरी ग्रेट। एंड अभी आजकल कोई चैंपियंस ट्रॉफी अभी हॉट टॉपिक है और आई रही है, तो इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ तो वो मेमोरीज आती हैं, वो रील्स अभी चल रही हैं काफ़ी, तो बहुत खुशी होती है वो देख के, यादें ताज़ा हो जाती हैं। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल तो बहुत ही बढ़िया है। व्हेन आई गेट बोर्ड आई जस्ट गो इनटू दैट। मजा आता है आपको रील्स बनाने में? हाँ जी, बहुत मज़ा आता है। वो भी मेरे एक कैरेक्टर का हिस्सा है और मुझे खुशी होती है कि मैं अपने रील्स के द्वारा लोगों को खुशी दे सकूँ। अब आपने जैसे बोला कि बहुत मज़ा आता है, तो मुझे खुशी हुई इससे। एक ज़रिया है जिससे मतलब 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों को हंसा दिया। द्रविड़ को भी you called to do it. ओरी के साथ you did. Yeah. It was cute. It was very cute. Thank you. One of the Instagram posts made me sad though. Your post with your son on Father's Day. हाँ जी. I know it's a sore topic, but since we are आप talking, ला सकते हो? Yeah. we can talk. I mean, as a single father, it हाँ must जी. be very difficult to not be able to see your son Yeah. as often as you would like. Yeah, absolutely. वो जो बर्थडे वाला पोस्ट था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मेरे बेटे को भी मेरे को हो गया 2 साल हो गए देखे हुए, 1 साल हो गया बात किए हुए भी, बिकॉज मैं सारी जगह से ब्लॉक हूँ और ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट रहता है अपना, बट यू लर्न टू लिव विद इट। एंड मैं मिस करता हूँ, बट अगेन मैं उससे स्पिरिचुअली बात करता हूँ। मैं जैसे अफर्मेशन में मैं फील करता हूँ कि मैं अपने बेटे से रोज़ बात कर रहा हूँ, उसको हक कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, तो मैं स्पिरिचुअली अपनी एनर्जी वहाँ देता हूँ। अगर मुझे वापस बेटे को लाना भी है तो दैट इज़ द ओनली वे आई कैन ब्रिंग। मेरी सैडनेस से कुछ नहीं होगा। मैं कितनी खुशी दे रहा हूँ उसको, तो मैं सिचुएशन को दूसरे तरीके से ले जाता हूँ, फिर मैनिफेस्टेशन पे ले जाता हूँ मैं। सी एवरीथिंग इज देयर इन क्वांटम फील्ड, Yeah. right? How you take your frequencies up there and vibrate on that frequency, and you will attract that thing. I never chase anything in my life. I attract things in my life. This is the one I was talking about. Acha, this is the one. Yeah. Okay. This is the one. Thank you for everything. Wishing my dad a very happy Father's Day. Thank you for everything. Also, it's an emotional Father's Day for me without hearing from my son, as I have no contact with him. So, wishing a happy Father's Day to all the fathers experiencing the same feeling. Sending love and positivity to them. It's a sentiment that many fathers share, क्योंकि Yeah. no one wants a marriage to break up, and more so after having a child. हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि उन पे भी इतना असर पड़ता है. There's a guilt feeling, there's a feeling of letting down, and especially if you've had a happy childhood, हाँ जी, you want to give that to your child. Absolutely. So that is also very sad. और आपका लाइन, करियर लाइन इतना मुश्किल भी है, फैमिली से अलग रहना. हाँ जी, हाँ जी। इट टेक्स अ टोल, है ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, इट टेक्स अ टोल। लाइक जब मैं ट्रैवल करता था तो मेरा बेटा 11 साल का हो गया। मैंने उससे सिर्फ 2.5 साल ही देखा है, उसकी पूरे 11 साल की एज में। तो मैं ट्रैवल भी करता था। मेरे केस में क्या था, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। तो मैंने जब शादी भी करी थी, 2 बेटियाँ अडॉप्ट करी थी मेरी वाइफ की उसकी पहली शादी से, तो वो शिफ्ट ही नहीं कर पाए यहाँ पे। और बट दैट वाज द सिचुएशन एंड आई टुक इट इन माय स्ट्राइड एंड आई वाज हैप्पी विद दैट। एंड ऑफ कोर्स अब जब सेपरेशन हुआ तो उसके बाद फिर चीज़ें बदल गई और फिर अगेन अपने आप को फिर ऐसा बना लेते हैं कि भाई उसमें मोल्ड हो जाते हैं और उसके एनर्जी के अगेंस्ट नहीं जाते। नेचर नोज द बेस्ट, तो उसके साथ फिर फ्लो करता हूँ। There are lots of cricketers like this, many cricketers, हाँ जी, who are unable to continue with their relationships. Pressures होता है, and also अगर जो आपके पार्टनर हैं अगर वो भी हाई प्रोफाइल के हों, क्योंकि मीडिया स्क्रूटनी भी तो बहुत होती है। हाँ जी, हाँ। तो वो मीडिया स्क्रूटनी, मेनी पीपल हैव आस्क्ड कि प्लीज़ हमारे बच्चों की तस्वीरें मत खींचिए, प्लीज़ हमारे स्पाउस की तस्वीरें मत खींचिए, लेकिन फिर भी वो हो जाता है। हाउ फार इज इट कि ये सोशल मीडिया स्क्रूटनी वो कितना इम्पैक्ट करता है? यार अब इंडिविजुअल पे वो कितना लेता है उसको। हाँ, अगर अब मेरे को कोई चीज़ बोली जा रहा बोली, मैं अगर लूँगा ही नहीं उसे तो मेरे को क्या इम्पैक्ट करेगा। अगर मैं उसको दिल पे लगा के बैठ जाऊँ कि वो यार ये ऐसा फलाना बंदा ये बोल रहा है वो बोल रहा है, तो वो चीज़ होगी। अब एज अ सेलिब्रिटीज़ हम जब कुछ अच्छा करते हैं वो भी बाहर आता है, वो भी तो सराहा जाता है कितना। तो जब हम वो इन्जॉय करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि भाई दूसरी चीज़ भी आ सकती है। हाँ। और जब वो आती है तो फिर हिट करती है। और
हाँ, बंदे को फील होता है। ये वो शाहरुख चाहता है खान ने भी कहा था हाँ जी। कि अगर एक दिन अगर बंद हो जाए, हम्म, कोई मुझे पहचाने ना, हाँ जी। तो उस वक्त मुझे कैसे फील होगा। तो यू टेक द गुड विद द बैड, या है ना? आई टेक द गुड विद द बैड, बिकॉज वो दोनों एक ही हिस्से का, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। और आप स्पिरिचुअल हैं शायद इस वजह से। हाँ जी, हाँ, मैंने अपनी इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और क्योंकि क्या होता है, लोग अपने स्किल पे वर्क करते हैं, अपने फिटनेस पे वर्क करते हैं, बट इमोशनल हेल्थ पे वर्क नहीं करते। अब चैलेंजेस ऐसे ही आएंगे, ऐसा तो नहीं कोई और अलग से कहीं से चैलेंज आएगा। आप उन चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करते हो, कैसे संभालते हो अपने आप को, एंड कैसे फिर खड़ा करते हो, फिर चलते हो। अब गिरोगे तो सही, अब आपके ऊपर है चॉइस कि अब आप 5 दिन गिरे रहना चाहते हो। जब मैं गिरने की बात करता हूँ, इमोशनली गिरने की बात कर रहा हूँ। अब आप 5 दिन रहना चाहते हो, कई लोग 5 साल रखते हैं, कई ज़िंदगी भर रखते हैं, कई लोग 5 मिनट में भी निकल जाते हैं, और 5 घंटे में। वो इंडिविजुअल की चॉइस है। अपने अंदर झांकना, अपने अंदर जो हमारे चक्रास हैं उनको कैसे खोलना कैसे होगा, वो दिमाग से ही होगा। आप किस तरीके की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं अपने आप से, एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्टेंस में बदल रहे हैं, कंपटीशन को कंट्रीब्यूशन में बदल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। आपको लाइट करेंगी लाइफ में, आपको ब्लिसफुल की ओर लेके जाएंगी। पैसा तो कमा लोगे, पैसा भी कमा लोगे, नंबर 1 भी हो जाएगा, नंबर 1 हो, लेकिन अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी का ही संस्कार है तो फिर नंबर 1 का क्या मजा लिया आपने। या आपने कमा लिया 1000 करोड़ पर आपको रात को नींद ही नहीं आती, तो फिर उस 1000 करोड़ का या 2000 करोड़ का क्या फ़ायदा। तो मटेरियलिज्म भी ज़रूरी है और स्पिरिचुअलिज्म भी ज़रूरी है, तो बोथ गोज हैंड इन हैंड। दैट्स व्हाट आई प्रैक्टिस एवरी डे। उसमें भी मैं गिरता हूँ, ऐसा नहीं गिरता कि मैं अगर परफेक्ट बैठा यहाँ पे गिरूंगा, पर मेरी अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उस अवेयरनेस से फिर आता हूँ और फिर अपने पे वर्क करना शुरू करता हूँ। तो जैसे मैं अपने स्किल पे वर्क कर रहा हूँ, वैसे ही रोज़ मैं अपने स्पिरिचुअलिटी पे, सेल्फ डेवलपमेंट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टुडेज वर्ल्ड पीपल आर गोइंग फॉर मटेरियलिज्म, वेरी गुड, हज़ारों करोड़ कमाओ, बिलियनर बनने चाहिए हमारे कंट्री में बहुत सारे। आपका एक पोस्ट था विच व्हेन यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, जहाँ सब लोग घबरा गए, यू से आई कांट स्लीप। हाँ जी, जी। आपने वो पोस्ट किया था, इतने सारे लोग रिप्लाई करने लग गए, कोई घबरा गए कि क्या हो गया, क्या हो गया? शिखर धवन कैसे नहीं सो सकता, क्या हो हाँ गया, जी, हाँ। व्हाट हैपेंड दैट डे? यार वो किसी ब्रांड का पोस्ट था और तो वो उन्होंने वो डलवाया और फिर वो एक हाइप क्रिएट करना चाहते थे। हाँ। तो उससे फिर वो था, मेरा नहीं था, मैं चैन की नींद सोता हूँ। शिखर भाई जब दिल के जो साफ होते हैं ना, वो चैन की मैं टॉयलेट जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। शिखर भाई जब जोरावर आपके साथ बैठेंगे, हाँ जी, मुझे ये बताओ कौन सी इनिंग्स आप दिखाओगे उनको और कौन सी इनिंग्स नहीं दिखाओगे उनको? मैं उसको पहले सीने से लगाऊंगा। हाय, ऑफ कोर्स पहले मैं उसके वक्त बिताऊंगा, उसकी सुनूंगा, उसकी जानूंगा। मेरे लिए इनिंग दिखाने का मेरे दिमाग में तो ख्याल भी नहीं आया। पहले मैं उसकी सुनूंगा, उसकी जानूंगा, उसके साथ क्या पता उस वक्त आंसू आएंगे तो आंसू बहाऊंगा और बस उसको एंजॉय करूंगा। और दैट्स इट। मेरे को नहीं है कि भाई वो देखे, अगर उसका मन है देखने का देखे, नहीं मन है नहीं देखे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि मेरा बेटा जहाँ भी है खुश होए और अच्छी सेहत होए, वो ज़रूरी है। अभी भी जैसे मैं होता हर तीसरे चौथे दिन बाद मैसेज करता हूँ, ब्लॉक नंबर हो, अब तो ब्लॉक हो, नंबर मैसेज करता रहता हूँ कि कल को मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि कल को आके वो देखे, तो मैं दिखाऊंगा कि हाँ बच्चे ये किया, पर मेरे को वो नहीं है कि भाई वो पूरा पढ़े, नहीं पढ़ा ना पढ़े क्या दिक्कत है, मेरा कर्म है वो करना, तो मैं अपना कर्म करता जाऊँगा। आपका मन क्या कहता है दैट वन डे यू विल सी हिम? I already feel that I'm already be with him. I'm already be with him and already seeing him, playing with him. I already do those things, and I enjoy that. I enjoy with him that जो way. आपका वक्त आपके माइंड में जो Yeah, like when I am sitting for my meditation and all that stuff. So I visualize that every day of my life. रब करे ऐसे हो जाए, वेरी बिल्कुल गुड। हो रहा है, already हो रहा है. Sir, your teammates and all former teammates also, when you went through this and are going through this, हाँ जी. you're in touch with them. They keep giving you support, helping you along, because it's a very emotionally difficult thing. ये टीममेट्स हाँ बिल्कुल सपोर्ट भी दिया जिस वक्त मैं जब गुजर रहा था, और उसके बाद अब मैं जब इधर आ गया हूँ तो एक मैं उस सिस्टम में था पहले, राइट, जब मैं उसमें था आमने सामने होते तो बंदा बात करता है। अब मैं उधर हुई नहीं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा नहीं वो मेरा ख्याल नहीं रखता, कुछ नहीं है, प्यार बहुत है, लेकिन वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो इसलिए इतना इंटरेक्ट होता नहीं। और पर प्यार पूरा, अब जैसे मेरा जो कोर ग्रुप यहाँ पे है तो वो मेरे को प्यार करता है, बात भी होती है, मेरे पेरेंट्स हो गए या मेरे यार दोस्त हो गए जो सर्कल।
शिखर, I wanted to ask you that, you know, it's a momentous decision जब retirement announce करते हैं. उसके बाद का लाइफ, डिड यू प्लान पहले कि मैं ये करूँगा रिटायरमेंट के बाद, या ये नेचुरली फ्लो में आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ? रिटायरमेंट से पहले ही मेरे बिजनेस वेंचर्स स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जब जैसे आप बता रहे थे कि भाई बिजनेस एंड क्रिकेट इंडियन टीम के लिए खेल रहा था और फिर कम हो गया, तो कुदरती उस वक्त तब मेरी कंपनी स्टार्ट हुई और वहाँ से फिर एक जर्नी स्टार्ट हो गई थी साइड बाय साइड बिजनेस की. एंड अब बिजनेस को भी 2-3 साल हो गए. आप एक बिजनेस फैमिली से ही आते हैं, हाँ राइट? जी, हम एक बिजनेस तो फैमिली. इट कम्स नेचुरली, खून में है आपके. हाँ, खून में है. हाँ जी, हाँ जी. हाँ, मेरे फादर साहब का अपना बिजनेस है, तो फैक्ट्री है हमारी तिलक नगर इंडस्ट्रियल एरिया में. तो पर आपका बिजनेस अलग है. मेरा बिजनेस अलग है. हाँ, मैं अपने फादर साहब के साथ बिजनेस नहीं कर सकता. नहीं. वो एक अलग अल्फा मेल है, मैं एक अलग अल्फा मेल. हाँ, तो हाँ, व्हाट इज योर बिजनेस? क्या अभी मेरा जो एक रिसेंटली में अभी मेरा एक फंड आने वाला, लॉन्च होने वाला है, यशा ग्लोबल फंड. इट्स अ $75 million फंड एंड वी गोना इन्वेस्ट इन स्पोर्ट टेक कंपनीज, ई स्पोर्ट्स, गेमिंग, एंटरटेनमेंट. तो इसमें इन सारी फील्ड में हम कंपनीज को इन्वेस्टमेंट देंगे, फंडिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे. एंड आई फील दैट वे, जैसे इंडिया इट्स अ ग्लोबल फंड, बट इंडिया में भी मैं कम से कम 8-10 कंपनीज को मेरा फंड तो एक तरफ तो वो होगा कि लाइक अ बिजनेसमैन यू वांट प्रॉफिट. यस. दूसरी तरफ आप यू वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, आई एम गेसिंग, बिकॉज आपको इतना मिला है फ्रॉम सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन. Yes. आई एम श्योर दैट व्हेन यू डू द चॉइस कि किस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट वुड बी समथिंग दैट विल प्रमोट happiness if nothing else. Of course. or the game also, or the whatever. game, हाँ. Absolutely. Of course, इंडिया मेरी धरती माँ है और यहाँ पे अब इतनी कंपनीज और यहाँ पे बिजनेस इतना बढ़ रहा है. और जितने आप बात करें बिजनेसमैन से भी, वो ये कहते हैं कि अगले जो 10 साल है, जो इंडिया की ग्रोथ है वो कहीं पे पूरे वर्ल्ड में नहीं होनी. और तो यहाँ पे इतनी कंपनीज हैं, यंगस्टर्स हैं जो कंपनीज के साथ आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, और जो कंपनीज और बड़े स्केल पे जाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स वी विल बी फंडिंग देम. और एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेंगे उनके लिए, उनका सिस्टम बेहतर करेंगे, सारे इकट्ठे मिलके वर्क करेंगे, विच विल ऑटोमेटिकली गो बैक टू इंडिया ओनली. एंड ये चीज़ होगी. दूसरा मेरा फाउंडेशन है, तो उससे हम बहुत सेवा करते हैं लोगों की, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी. अभी हमने डिसेबल लोगों के लिए एक चेयर्स का किया था, एक ब्रांड के साथ कनेक्ट करके, तो उनको फिर उनकी अब सेल्फ जॉब लगी है, अब वो एम्प्लॉयमेंट हो गई है, जोमेटो में वो वर्क कर रहे हैं, वो डिलीवरी का काम कर रहे हैं. तो एक जब बहुत खुशी होती है कि किसी की लाइफ बेहतर हो गई, एक इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट हुआ कि जिससे उनकी लाइफ बेहतर होगी, तो उससे खुशी मिलती है और दुआएं मिलती हैं. जब बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, नाउ तो इवन गर्ल्स, एक वीडियो आया था ना ऑफ दिस यंग गर्ल जो गांव में खेल रही थी, और सबने नोटिस किया कि इसका स्टाइल इतना अच्छा है ऑफ प्लेइंग. एंड देन सचिन पाजी नोटिस्ड इट एंड ही सेड इट. फिर उसको फंड्स मिले, उसको किट मिला. तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं, देयर ड्रीम इज कि कोई मुझे नोटिस करे, बिल्कुल, कोई मुझे बैक करे. डू दे कम टू यू? ऐसे बच्चे आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं, और बच्चों को स्पॉन्सर भी करते हैं हम. और मेरा जो फाउंडेशन है वो खाली ये नहीं कि स्पोर्ट्स के लिए है, लेकिन जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए भी है. मोस्टली एजुकेशन पे है कि स्कूल को टेक फ्रेंडली कैसे करना है, ताकि जो हमारी ये जनरेशन है वो आगे जब पढ़ लिख लेगी तो आगे ऑटोमेटिकली उनकी जो जॉब लगेगी वो बहुत अच्छी लगेगी. तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. तो पढ़ाई पे एक रहता है कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. सो पीपल लाइक यू, अगर आप अपने फाउंडेशन से अब अगर ऐसी चीज़ें करें तो फिर आई एम श्योर मोर स्पोर्ट्स पर्सन्स विल कम. एग्जैक्टली. तो ब्रांड्स का कोलैबोरेशन हो जाता है, फिर वो उनके पैड्स जाते हैं ताकि वो यूज़ करे, क्योंकि आगे जो ज़माना है, ऑफकोर्स जो करंट ज़माना वो भी टेक का, आगे भी टेक का ही है. तो कैसे वो जनरेशन की पूरी लाइफ स्टाइल बदल जाए आने वाले वक्त में. एंड ऑफकोर्स स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं और लोग सपोर्ट करते हैं. अब होलिस्टिक लिविंग पे आपने बहुत फोकस किया अपनी ज़िंदगी में. स्पिरिचुअल आपने बात की, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल IQ, ये सब, EQ वगैरह. फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे कंट्री में ओबेसिटी इज अ प्रॉब्लम. वी आर कंसिडर्ड द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो जब ऐसी सब चीज़ें हो रहे हैं, क्या आप बात करते हैं बच्चों से
अपने इर्द गिर्द लोगों से हाउ दे शुड बी फिजिकली फिट ऑल्सो, एंड आप करते क्या हैं टू बी फिजिकली फिट? हाँ जी, हाँ, फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस किसी भी प्रकार की रोज़ करनी ज़रूरी है। 1 घंटा ही देना होता है अपने आप को, और इंसान आराम से 1 घंटा निकाल सकता है अपने लिए। चाहे आप जिम करें, योगा करें, कोई स्पोर्ट्स खेले, कुछ भी करें। और जो लोग से वॉक कर सकते तो वॉक करें, पर वो करनी ज़रूरी है। और खाने पे काबू होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ आई गेस कि मीठे का बड़ा रीति रिवाज भी है। तो उसको कैसे कट डाउन कर सकते हैं? वो अच्छे रिवाज हैं, ऐसे नहीं कि अच्छे रिवाज नहीं है, पर उसकी क्वांटिटी कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम डायबिटीज़ की ओर हमारे, अगर हम नंबर 1 है वर्ल्ड में, हाँ। तो फिर तो हमें ही एक्शन लेने पड़ेंगे। कोई बाहर दूसरा आके नहीं होएगा, लेकिन हम कैसे उस मीठे को कम करें, कैसे अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। और चेंज हमेशा छोटा से होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। अभी रिसेंटली मैंने चेंज किया कि मैं पहले कैलोरीज काउंट नहीं करता था, मैं कैलोरीज काउंट पे रहता हूँ अपनी डाइट पे। तो मेरे को आइडिया लग गया, क्योंकि इतने साल से डाइट संभालते हैं तो आइडिया लग जाता है कि भाई कितना। तो मैंने खाता मैं वही सब कुछ हूँ, लेकिन क्वांटिटी कम कर दी। पर जब आप ट्रैवल करते थे टीम के साथ वगैरह, हर जगह अलग अलग खाना होता था, तो कैसे मैनेज करते थे? मैं आई एंजॉय ऑल सॉर्ट ऑफ कुजीन्स, सो मेरे को कोई इतना दिक्कत नहीं पड़ती। वो प्ले में इम्पैक्ट नहीं करता कि जिस तरह का खाना मिलता है वो उससे? नहीं, इतना कोई नहीं पड़ता। कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको इंडियन खाना ही पसंद आता है, तो उनके लिए रहता है। लेकिन आई वॉज वेरी फ्लेक्सिबल दैट वे। अब जैसे अब मुझे अब रियलाइज़ होता है कि मेरी बॉडी जैसे स्टिफ रही है, तो मैं बहुत योगा करता हूँ। हफ्ते में 2-3 दिन योगा करता हूँ, जिम करता हूँ, मसल रखना अच्छा लगता है। लेकिन साथ में मोबिलिटी होना बड़ा ज़रूरी है बॉडी का। एज एन एथलीट मोबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो योगा भी करता हूँ, और रिहैब भी रहते हैं मेरे अभी, क्योंकि इतनी इंजरीज रही हैं, तो रिहैब भी करते हैं। तो लेकिन वो दिन का 1-1.5 घंटा मैं निकाल लेता हूँ अपने लिए। तो अगेन इट कम्स इन सेल्फ डेवलपमेंट, जो मैं बात कर रहा था पहले। तो ये मेरी फिज़िकल की होगी। फिर मेरी मॉर्निंग रूटीन में अब मैं जैसे 5 पेजेस पढ़ता हूँ बुक के रोज़। मेरे को पहले कोई शौक नहीं था बुक पढ़ने का, पर अब मैं उसको कॉन्शियस एफर्ट करके पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उससे मेरी वोकैबुलरी अच्छी होएगी, मेरे इंग्लिश बात करने में अच्छी होएगी। तो मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, और मेरी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। तो कोई क्या बता, एक बात मेरे को जो बैठ गई, वो सोच ही है ना, वो जो आपकी लाइफ बदल देगी। वाह। आपने ब्रांड्स के बारे में बात किया, सॉरी थोड़ा सा इट्स अ डॉकी क्वेश्चन बट आई मस्ट आस्क, व्हेन यू वर ऑब्वियसली जब स्टार बन जाते तो अलग बात है, बट स्टार बनने के थोड़े से पहले कौन से ब्रांड का बैट इस्तेमाल करते थे? मैं स्टार शुरू में SG से किया, फिर मैं SS से काफ़ी खेला। उसके बाद जब मैं इंडियन टीम में हूँ तो इंडियन टीम में मैं SS से ही खेला, और SS से काफ़ी टाइम खेला मैं। इंग्लिश विलो, कश्मीर विलो? हाँ, इंग्लिश विलो। ये तो शुरू से इंग्लिश विलो पे आता है, ये कश्मीर विलो पे नहीं आती। जो क्रिकेटर खेलेगा क्लब लेवल, उसको इंग्लिश विलो चाहिए। इंग्लिश विलो में भी बड़ी कैटेगरीज होती हैं, ग्रेन स्ट्रेंथ और ये सब होता है। जो एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को बैट मिलता है, वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हमारे जो बैट के पंच होते हैं, जो बॉल जाती है, वो एक अलग। तो आपके पास स्पेशली छिल के आते थे बैट, कैसे कि आप चूज करते थे? प्रोसेस क्या था आपका टू चूज? जैसे एक मेरे बैट का वेट होगा कि मैं इस वेट से कंफर्टेबल हूँ खेलना, तो वैसा बनेगा। अब इंडियन पिचेस में बॉल थोड़ा लो रहता है, तो वेट थोड़ा नीचे रहेगा। ऑजी में वेट बैट का थोड़ा ऊपर आ जाएगी, बाउंस है वहाँ पे, तो वहाँ पे कट पुल ज़्यादा चलते हैं। तो उस तरीके से बैट फिर बने जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। लेफ्ट हैंडर का जब कट या कवर ड्राइव होता है, दे लुक इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ एलिगेंस। हाँ जी। योर कवर ड्राइव इज ब्यूटीफुल एंड समवेयर आई आल्सो हर्ड योर इंटरव्यू, आपने बोला कि जो कवर ड्राइव है आपका फेवरेट शॉट है। हाँ जी। है अभी भी कायम है उसमें कि? और बनी हॉप स्क्वायर कट वो फॉर 4 और 6? हाँ जी, वो सब ऑफ कोर्स मेरे को 25 साल हो गए खेलते हुए, तो मेरे वो सारे कायम है। और अभी भी मैं प्रैक्टिस, क्योंकि अब मैं लीग्स खेल रहा हूँ, तो अब मैं उसके लिए तैयारी करता रहता हूँ, तो मैं जाके प्रैक्टिस करता हूँ। बैट, आई एम गोइंग टू नैरेट दैट स्टोरी व्हेन आई वेंट इस्लामाबाद में खोजते हुए बूम बैट, बूम शाहिद अफरीदी की बैट। वो फैट था इसमें, वैसे आपके टाइम पे एक फैट था, गली घूमी थी वो बैट के लिए, एंड वो एक दिन में ही ब्रोक इट। मंगूस बैट होता था जो स्पेशली छिला गया जस्ट फॉर द शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम। हेडन ने खेला। डू यू बिलीव इन दैट बैट? आपने कभी वो एक साल ही आया था मंगूस? हाँ, वो चला गया, उसके बाद वो चला नहीं। तो बैट स्पीड के लिए इट वुड डिक्रीज बैट स्पीड व्हेन यू कमिंग डाउन। अगर मान लो हायर वो है, यू कमिंग डाउन, बिकॉज जिस तरीके से वो छिला हुआ था, हाँ जी, द बैट स्पीड वुड बी क्विकर। हाँ, क्विकर होगी, लेकिन
अब वो अगर यहाँ पे एज नहीं और यहाँ पे बॉल लगेगी नहीं तो मिस भी तो होगी, तो वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो मेरे को उसका आइडिया नहीं था, बल्कि हिडन ने उससे रन भी बनाए थे, बहुत रन बनाए थे। बट हाँ अब मेरे अगर बैट से बिल्लो ही निकल जाए थोड़ी तो मेरे को अजीब तो लगेगा। आप यू रिमेन स्टेडी विद द ब्रांड्स एंड विद योर बैट पंच एंड एवरीथिंग? हाँ जी जी हाँ, मतलब एक लेवल का जैसे, हाँ बिल्कुल, कभी ऐसा भी हुआ कि बैट अच्छे नहीं आए तो फिर उनको बोलते कि बैट अच्छे नहीं आए, आप वापस बैट बढ़िया दो। Let's talk about the Legend 90 League. हाँ जी, जो है उसके लिए you're playing for Delhi Royals. Old What do you- rivalries हाँ, have been resurrected with हाँ this जी हाँ league. जी हाँ, ये लेजेंड्स लीग हो रही है। हाँ exactly, Legends. It's उसमें gonna be क्या a lot है? of fun. उसमें हम क्या देखने वाले हैं? मैचेस ही देखेंगे और क्या देखेंगे। कौन But, मतलब you'll be playing क्या हरभजन जी है ना आपके? हाँ, बज्जू पाजी के अगेंस्ट, रैना के अगेंस्ट, फिर पूरे वर्ल्ड से रैना लेजेंड्स के आएंगे। you played retired with player Raina हैं। together. and you played- रैना और मैं अंडर 16 से साथ से खेल रहे हैं। हाँ। हम दोनों ने साथ में जर्नी स्टार्ट करी, फिर ऑफ कोर्स रैना पेन से पहले इंडिया खेला, तो यही सारे मैचेस होंगे उस लीग में, हाँ। और इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन। And is it the same level of competitiveness as any other international cricket match और थोड़ा कम? नहीं, थोड़ा कम रहता है ऑफ कोर्स, रिटायर्ड हो गए तो एक क्या Seriousness कहते थोड़ी हैं, कम। नहीं सीरियसनेस तो फिर भी रहती है, क्योंकि अच्छा। देखिए You still playing? वो तो जोश पूरा रहता है जब उतर के मैदान में, तो वो एक लड़ाई की आदत है ना, वो पूरी करता है। लेकिन ऑफ कोर्स अब जो प्लेयर बूढ़े हो गए तो उनकी फिटनेस लेवल डाउन हाँ, होगी, वही तो मैं वहाँ से पूछना चाह स्किल में आप 20% का डिस्काउंट दे सकते हो, 20-30% का डिस्काउंट। पर ये वेटरन्स लीग नहीं है ये, मतलब आप लोग उस लेवल पे इतने बूढ़े तो नहीं हुए। नहीं नहीं, मैं नहीं हुआ, पर काफी प्लेयर हो भी रखे रायना ना is- हाँ Yes. अब मतलब ऐसा नहीं कि भाई अब क्रिकेटर में, अब क्योंकि इंटरनेशनल बंदा 39-40 तक खेलता है मैक्स, उसके बाद बाहर हो जाए तो वो फिर एक उसमें आ जाता है। मैं आई एम वेरी वेरी फिट एंड स्ट्रॉन्ग। एंड हरभजन हैज बीन इन पॉलिटिक्स नाउ लाइक यू नो। बज्जू पाजी, हाँ। तो अब बज्जू पाजी को आप यंग कहोगे बूढ़े कहोगे क्रिकेटर, ये बताओ आई पहले। डेयर नॉट, आई वांट हिम ऑन द शो। No, but this हाँ is तो a पाजी खेलते हैं, पाजी विल बी द पाजी राइट will- वर्ड। but this is a fantastic segue because he's spoken about his sportsman type and then his entrepreneurs type. Post retirement, do you see yourself going into the commentary box anytime soon? Because I've seen your Instagram videos and all. You have Yeah. a very good comedic sense of timing. Plus, हाँ जी। but your analysis are also spot on. So, is it a natural fit for you? Yeah, I can go for commentary as well, and you never know. Like I always go with a open mind and see what is coming. अगर मेरे को सूट करेगा उस वक्त, then I'll be open for it. अगर नहीं करेगा तो नहीं करूँगा। Politics? अभी भी आई है हाँ, मुझे चुनाव लड़ोगे? ये बोलो। कमेंट्री की ऑफर, तो पर मैं उस वक्त अभी तक नहीं गया, क्या पता आगे हुआ। चुनाव का भी अगर कुदरत से आनी है, नेचर एज ऑलवेज से कि नेचर नोज द बेस्ट, अगर आनी होगी तो करेंगे। क्या पंजाब दिक्कत है? इलेक्शंस में हाँ जी। सपोज यू गेट ऑफर कि पंजाब में आ जाओ। पंजाब Actually, you've never lived in Punjab. I never na? lived in Punjab. I mean, you're a I've always partition been a- family. हाँ जी। Your grandfather came कराची से आए हाँ थे जी ना? जी, कराची से आए थे। जी, but then you moved from लुधियाना हाँ, नहीं? वो लुधियाना हाँ। पहले शिफ्ट हुए, फिर वहाँ से दिल्ली आए। अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ अभी इस वक्त। पर कोई टाइज नहीं है लुधियाना में अभी? नहीं, है? कोई टाइज नहीं है, पर मेरे पंजाब में बहुत सारे दोस्त हैं। अभी मैं पंजाब किंग्स के लिए 2 साल खेला हूँ, हाँ, इतने of 2 भी नहीं, course. 3-4 साल के, 2 साल तो कैप्टनसी करी। Let's go to the Shikhar bhai, I have to go for Yes. a meeting. Thank you so Lovely much meeting. thank you so much for talking to us. मजा आ गया बात करके. Thank you. sorry You guys हाँ, can go on. we are going to go. मैं भी जा सकता हूँ ऐसे बीच में उठ नहीं, के। नहीं, आप बस लास्ट बिट है ये, क्विक टेक्स चाहिए, which is your favorite cricket हाँ जी, ground जी, है? yeah, that's- वानखेड़े बोलोगे तो फिर it will be like too much of a coincidence. But if you were to if I was to ask you this on quick take, favorite cricket ground? मेरे लिए मोहाली, हाँ, of course. मोहाली मेरा हाँ, बहुत बहुत रिकॉर्ड memories बने है. हैं, बिल्कुल बहुत सारे रन बनाए मैंने मोहाली, तो मोहाली वन ऑफ माय फेवरेट। Okay. And audience also Mohali? या ऑडियंस, हाँ. ऑडियंस मोहाली की भी अच्छी है, कलकत्ता वेरी गुड, मुंबई वेरी गुड, हाँ. वेरी लाउड, हाँ. एंड मुंबई में भी खेलने का बहुत अच्छा फील है। दिल्ली Do you एवरीवेयर इज like गुड। intelligent audience or do you like emotional audience? क्योंकि अलग होता है, चेन्नई का audience जो है ताली मार के सुनता है हाँ जी। या देखता है, बट बॉम्बे और कलकत्ता में तो इमोशनल बहुत हो जाते हैं। इमोशनल बड़े होते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं भी कि इतने गहरे में इंटेलिजेंट ऑडियंस या इमोशनल। आई फील जैसे मुंबई की वाइब है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। Yeah. करेक्ट, यस। नेक्स्ट वी हैव मोस्ट चैलेंजिंग बॉलर यू फेस्ड। I face so many challenging bowlers. Depend, I would say कि विकेट पे डिपेंड करता है। अगर टर्नर विकेट है तो उस पे ऑफ स्पिनर बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, फास्ट बॉलर इतना चैलेंजिंग नहीं रहता। वेयर एल्स फास्ट बॉलिंग खेल रहे हैं, इंग्लैंड में था, देन एंडरसन वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी।
दैट बट कुछ ऐसे बॉलर्स होते हैं ना, चाहे पिच जैसे भी हो, यू हाँ जी। थिंक कि हाँ भाई एडवर्सरी है, ये कुछ ना कुछ क्लास है, इमेजिनेटिव हाँ, करेगा. बिल्कुल मिचेल स्टार्क है, बहुत Okay. अच्छा बॉलर हाँ. है. एंडरसन रहे, एंड डोमेस्टिक में कौन? डोमेस्टिक में आईपीएल में अगर खेलना हो तो फिर आईपीएल में अपना अश्विन है. अश्विन इज वेरी चैलेंजिंग बॉलर, वेरी हाँ. इंटेलिजेंट बॉलर. यस. ओके. द नेक्स्ट वन, प्री मैच रिचुअल और सुपरस्टिशन. क्या करते हैं कि मैं ये वाला बैट लूँ या पैड बाद में पहनूं? जूते? मेरा सुपरस्टिशन ये होता था कि मैं अपना राइट या लेफ्ट फुट डालता था ग्राउंड में पहले, अच्छा. और फिर जाता था टच, बस ग्राउंड को चूम के जाता था. यही हाँ. था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था. उससे पहले का जो सुपरस्टिशन में यही आता जी. हाँ जी, और कुछ नहीं. अच्छा. और एक कोई स्पेशल प्रेयर या कुछ जाने से पहले कुछ लोगों का होता है ना कि कुछ बांध लिया हाथ हाँ जी. में, गले में बांध लिया, या फिर किसी दिमाग तो चलता है, दिमाग तेज किसी कोई भगवान जी होते हैं जिसके लिए, या कोई श्लोक होता हाँ है जी. जो. नहीं, वो सब नहीं. हाँ. नर्व्स रहती हैं, Nerves नर्व्स रहती हैं बिल्कुल. और बट आई टेल माय सेल्फ दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम ऑलरेडी डूइंग ग्रेट ओवर देयर. प्लेयर्स जिनके साथ आप खेल रहे होते हैं, हाँ जी. कुछ लोग होते हैं बहुत सुपरस्टिशियस. हाँ जी, होते हैं. कईयों को जैसे अलग बैठना अच्छा लगता है. हाँ. सबका अलग अलग रहता है. तो आप रिस्पेक्ट करते हैं सब लोगों की, हाँ, हाँ जी. ये बंदा ही नीड्स हिज टाइम. हाँ जी, हाँ, बिल्कुल 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 रिस्पेक्ट करते हैं. जब यंग होते तो मे भी समझ नहीं आती उस वक्त वो चीज़. हाँ. बंदा मजाक भी उड़ाता है हाँ. कि भैया यार ये क्या कर रहा है. हाँ. पर जब यू बिकम मैच्योर इन लाइफ, यू रियलाइज कि हाँ यार उसके अपने तौर तरीके हैं. हाँ. एंड चाहे यंग में आप रिस्पेक्ट करते हो, पर समझ आप, जैसे मैं तो वापस देखता हूँ चीज़ को, तो मेरे को ज़्यादा समझ आती है कि भाई उसकी अपनी स्पेस है. फिर जैसे ड्रेसिंग रूम में जो बातें होती हैं वो हाँ. बाहर नहीं आती. हाँ, काफ़ी सारी बातें जो नहीं आती बाहर. एक परिवार की बात, जैसे हर एक घर की बात है, वो ज़रूरी नहीं हर जगह बाहर आएगी. ऐसे ही वो हमारा परिवार है, तो जो मेरी बातें वहाँ हुई हैं वो वहीं की रहेंगी, मेरे साथ ही जाएंगी. मैं कभी उसको बाहर लाऊंगा क्योंकि नहीं. जैसे वो अच्छी हाँ. अच्छी बुरी कोई भी हो, कोई सारी मेरे साथ है, वो मेरी यादें क्योंकि हैं. जैसे सपोज यू हैड अ बैड रन, डक पे आउट हो गए, हाँ जी. आप वापस आके उस वक्त आप जो उगल गए, हम्म. हो सकता है थोड़ी देर के बाद जब वो सेटल होता है माइंड, तो यू वोंट से दैट. पर जो उस टाइम आप बोल गए, अगर आपके इर्द गिर्द जो थे वो जाके अगर कहीं मीडिया को बता देंगे तो बता दे. हाँ, अलग ही बात होती है ना. हाँ, पर इतना सेंसिटिव नहीं होता कि मतलब इतना तो भरोसा होता है कि भाई जैसे अगर मैं आगे आउट हुआ, मैं कोच के आगे कुछ बोल ही जा रहा हूँ, तो कोच वो नॉर्मल है, कोच ले लेगा उसे पता है कि अभी गर्म है, अभी आउट हो गया है, इमोशन से गुजरा, उसका ठंडा हो जाएगा अपने आप. फिर एज यू सेड कि लाइफ मूव्स ऑन, एंड फिर वो बात वो तो ध्यान भी नहीं है. हाँ जी, हाँ जी, बहुत इतना ट्रस्ट फैक्टर है, ये तो विदाउट सेइंग है. हाँ. इतना तो ट्रस्ट फैक्टर है. अमेजिंग. ओके, नेक्स्ट वन, स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक दैट वर्क्स फॉर मोस्ट क्रिकेटर्स. आपका तो स्पिरिचुअल आप हो ही, लेकिन ज्यादातर क्रिकेटर्स के लिए स्ट्रेस बस्टिंग क्या होता है? गाने, डांस? हाँ जी, म्यूज़िक सुनना. मोस्टली अगर बस में आप जब मैच के लिए आ रहे होंगे तो सारे देखेंगे, मोस्टली सारे गाने सुन रहे होंगे. और अगर मैच के बाद नई अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो कोई कोच से भी बात करता है जाके, या अपने किसी यार दोस्त से बात करेगा, यार ये फील कर रहा हूँ. तो कम्युनिकेशन है जो स्ट्रेस. जो पहले ऐसे नहीं होता ना, अब मतलब अब तो सब ईयर प्लग्स डाल के मतलब सब लोग सुन रहे हैं. अभी भी सब हंसी मजाक करते हैं. अभी भी जैसे टूर पे जाते तो डिनर करने जाएंगे, पहले अगर 5-7 जाते होंगे, आज 2-3 जाते होंगे, बट जाते हैं. अभी भी ऐसा होता है. हाँ. अभी भी टीम कल्चर चलता है. एंड एट दैट टाइम जैसे म्यूजिक होता है, गाने गाते हैं आप एक दूसरे के साथ? ड्रेसिंग रूम में अगर कोई गाना गा रहा गाएगा. आप भी? हाँ, मैं भी गाता हूँ. हाँ, गाने गाता हूँ, शौक है मुझे. तो मैं जब ड्रेसिंग रूम होता तो गाते हैं. जब मैं और विराट है, अब जब ये विराट के साथ, विराट ने जब बस में बैठना है तो विराट मेरी सीट पे आ जाएगा, फिर एक मेरे कान पे फ़ोन लगा देगा, पंजाबी गाने उसका कोई नया होगा तो मुझे सुनाएगा. तो ऐसे रहता है, मैं उसके पास चला जाता हूँ सुनाने. तो हम दोनों क्योंकि सेम सॉर्ट ऑफ पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं, तो सेम म्यूज़िक इंटरेस्ट है, तो फिर वो शेयर करते हैं. तो वैसा वो बहुत हमारा रिचुअल रहा है. हाँ, आई कैन इमेजिन. फेवरेट फूड, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, फेवरेट पिक्चर, मूवी? फेवरेट फूड तो इंडियन फूड ही है अपना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. वो मैंने जो भी यहाँ पे आया है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन आया है, अगर मैं पूछूं कि फेवरेट फूड क्या है तो वो छोले भटूरे ही बोलते हैं. हाँ, मेरे लिए आलू परोंठा है. अगर आलू परोंठा हो गया बहुत स्वाद लगता है मुझे. कहाँ का? घर का. घर का. घर का आलू परोंठा अच्छा लगता है.
और मूवीज बहुत सारी हैं, कोई एक शोले से लेके अच्छा गब्बर सिंह तो ऑब्वियसली शोले नहीं, गब्बर हाँ मेरा नहीं, पर मूवी बहुत अच्छी थी वो। हाँ। तो उससे लेके कितनी सारी मूवीज हैं। शोले तो आपसे आपकी जनरेशन की पिक्चर है ही नहीं, फिर भी हाँ, तब छोटे थे तो देखते थे ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। हाँ। और तो जब आप ट्रैवल करते हो तो आईपैड पे मूवी देखते हो कि OTT सीरीज देखते हो, क्या देखते हो? मूवीज भी देखता हूँ, सीरीज भी देखता हूँ, पर कम देखता हूँ, मैं ज़्यादा देखता नहीं ये सब। हाँ। अपना चैटिंग में ज़्यादा रहता हूँ फ्रेंड्स के साथ। हाँ। और या मेरे साथ जो होते हैं, मेरे को ताश खेलने का शौक है। अच्छा। तो अब आप पंजाबी फैमिली से, आप नहीं, आई एम मैरिड टू अ पंजाबी पंजाबी। फैमिली, तो कभी सीप खेली है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, तो सीप खेलता हाँ। हूँ मैं बहुत। रियली वो तो बहुत ही लाइक माइंड स्टिमुलेटिंग, बहुत अच्छी, बहुत दिमागदार वाली गेम है। हाँ। तो मेरे को, मैं कम से कम रोज 1 घंटा सीप खेलूंगा, आधा 1 घंटा रोज। किसके साथ? मेरे टीम मेंबर्स हैं, स्टाफ है, तो उनके साथ खेलता हूँ बैठ के, वाह। मज़ा आता है। तो वो या फ्रेंड्स आ गए तो वो कर लिया, मूवी देख ली, बिजनेस कॉल्स होती हैं। और अगर छुट्टी लेनी है तो कहाँ जाते हैं आप? आजकल मेरे को यूरोप बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं यूरोप, अब मैं एक्चुअली लेजर ट्रिप्स कर रहा हूँ। पहले तो खेलते ही रहे, हाँ। तो उसमें कंट्रीज देखने का मौका नहीं मिला। हाँ। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा है। हाँ। न्यूजीलैंड बहुत सुंदर है। पर आप जहाँ भी जाते हो लोग पहचानते होंगे ना? हाँ जी, पहचानते हैं। तो डू यू लाइक दैट और डू यू लाइक टू गो टू अ प्लेस की जहाँ लोग मुझे पहचाने ना? आई लाइक टू गो टू दैट प्लेस जहाँ पे कम पहचाने, क्योंकि वहाँ पे क्या, फिर मैं नॉर्मल घूम भी सकता हूँ। सड़क पे वॉक करनी है, वॉक कर ली, देन आई एंजॉय दैट नॉर्मल स्टफ। तो जैसे सड़क पे जब जा रहे हैं तो यू विल स्टॉप एंड हैव अ कॉफी, कि यू विल स्टॉप एंड हैव केक, क्या खाएंगे आप? कॉफी वगैरह, मीठा कोशिश करता हूँ कम खाऊं। कोशिश कम, ओके। मैं ऐसे नहीं खाता हूँ बिल्कुल, पर कोशिश करता हूँ कम खाऊं। कम खाएं, ओके। टेल मी द निकनेम्स। आपको तो गब्बर बुलाते ही हैं सब लोग। विराट का चीकू हो गया। कोई बुलाता भी है विराट हाँ, को? चीकू बहुत बुलाते हैं, बड़े सारे लोग बुलाते हैं चीकू से। तो सब तो जूनियर है उनके अब जूनियर है, आप तो विराट भाई बुलाएंगे, अब यंग आ गए तो जैसे मैं हो गया, मैं नहीं बुलाता चीकू, पर मेरे जैसे मेरे कोचेस थे, हाँ। जो हम सेम कोचेस थे, तो वो बुलाते थे। हाँ। और क्या, अपना यूजी हो गया, चैल हो गया, यूजी बुलाते हैं उसे। हाँ। और मेरे को प्लेस के नाम इतने, उनके भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है ना? चैल का, हाँ, चैल का भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। हाँ, so I can imagine गुड कैरेक्टर है ना? वेरी फनी कैरेक्टर। आई कैन इमेजिन दैट इवन अगर आपके शोज हो ना, चैट शोज, आप और चहल साथ में बैठ के या आप और भाजी साथ में बैठ के बात करोगे तो इट विल बी लाइक एन एब्सोल्यूट हिट। हाँ जी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत है। तो हाजिर जवाबी तेज चलती है हमारी, है ना? हाँ जी। पर वो फील्ड में भी ऐसे होता है, फिर जब ऐसे प्लेयर्स होते हैं तो वो नेचुरल इंस्टिंक्ट की, अगर कोई आपकी स्लेजिंग कर रहा हो तो आप सटैक से वापस, ओह हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे तो रहता ही है, कैरेक्टर्स रहता जो है। है जिनकी नेचुरल वो है, हाँ वो तो जी, वहाँ करेंगे ही। वो करेंगे बिल्कुल। हाँ। और फिर थोड़ा नॉर्थ के रहे हैं तो एग्रेशन भी आ रहा है, तो जल्दी, अब तो चलो जब थोड़ा शांत रहते, पहले जल्दी भड़क जाते थे। हाँ। तो भड़कते तो फिर। अच्छा, ये फर्क पड़ता है कि साउथ का प्लेयर, नॉर्थ का प्लेयर, उनकी जो मेंटालिटी होती है, जो एग्रेशन होता है, जो बिल्कुल फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। Really? हाँ, नॉर्थ का कल्चर अलग है, मुंबई का कल्चर अलग है। हाँ। सिर्फ प्लेयरों का नहीं, आप लाइफ में भी देखेंगे, अगर नॉर्थ हाँ। में अगर एक्सीडेंट होगा यहाँ पे हाँ। तो लड़ाइयाँ होंगी। मुंबई में होगा तो मे भी वो लड़ाई नहीं करेंगे, वो प्यार से समझाएंगे। हाँ। तो सिटी का वाइब है, कल्चर है। हाँ। तो वो चीज़ तो आती है। उसके बाद ये होता है कि बंदा मैच्योर हो रहा होता है, तो फिर कहता है नहीं, लड़ाई से ज़्यादा काम नहीं बनेगा, तो भाई शांत हो जाओ। तो बट अग्रेशन इज नेसेसरी फॉर अ विनिंग स्ट्रीक और नो? Aggression is very important. Internal aggression. That intensity, you can use that word intensity as well. Intensity और एक एनर्जी है, राइट? जैसे एक बार याद है वो व्हेन विराट वाज पुट हिज आर्म अराउंड द पाकिस्तानी, कौन था वो? बाबर आजम था। He put his arm around him. हाँ जी। और people turned around and said कि भाई अगर विराट ही वोक बन जाएगा, अगर विराट दोस्त बन जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर का, तो वो कैसे हरा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। कोई उससे किसी को आप हक करने से ऐसा नहीं कि आपका एग्रेशन खत्म हो गई। कोई बंदा थोड़ी मारने जा रहे हैं हम, मैच खेलने जा रहे हैं, मैच खेलेंगे। और मैच में इंटेंसिटी चाहिए, लेकिन शांत मन चाहिए। आप गर्म दिमाग से नहीं कुछ भी कर सकते। वो कोई सी भी फील्ड का ले लो, अगर आप टेंस हो तो आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट ही नहीं रहेगा। पीछे इंडिया पाकिस्तान मैच, इज इट नॉट लाइक, मतलब नॉर्मल मैच नहीं होता, जंग की तरह लड़ा जाता है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंटेंसिटी हाई रहती है। हाँ। लेकिन इंटेंसिटी हाई में आपको दिमाग तो शांति रखना पड़ेगा। हाँ।
दिमाग शांत नहीं रहेगा तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कहाँ से आ जाएंगे, आएंगे नहीं। और वैसे भी अगर उसके बाद जब हम मैच ख़त्म होता है तो हमारा उनके प्लेयर्स का हंसी मजाक रहता है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सभी कंट्री के प्लेयर्स के साथ होता है ये? हाँ, सभी मतलब country क्या के players ऑस्ट्रेलियंस या साउथ अफ्रीकन वो भी ऐसे ही मिलते जुलते हैं? ऐसे ही मिलते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ। एब्सोल्युटली। जैसे साउथ एशिया के जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि आईपीएल में भी तो आप उनके साथ खेल ही रहे हो। हाँ जी, सब दोस्त यार हैं, हाँ। सब दोस्त यार हैं, सब दोस्त यार हैं और एक रिस्पेक्टफुली मिलते हैं, हंसी मजाक रहता है। किसी की कोई इतनी अच्छी दोस्ती कि आप तो डिनर भी करने जाते हो, कोई कोई वो नहीं इसमें। जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ जब यूवी पाजी, आशीष भाई वगैरह खेलते थे उस टाइम पे, तो वो तो आप जब पाकिस्तान में खेलते तो आपस में डिनर भी करते थे रूम पे, तो वो भी रहा है। और अब क्योंकि हम कम खेलते हैं तो एक बॉन्ड नहीं है, पर रिस्पेक्ट रहती है कि भाई वो भी प्लेयर्स हैं। फाइनली आई वांट टू आस्क यू कि इफ यू वर नॉट अ क्रिकेटर, हाँ जी, फिर आप क्या होते? ओह क्या होता आई डोंट नो क्या होता उस वक्त। कोई और स्पोर्ट में होते हैं आप, जैसे फुटबॉल में या कोई और स्पोर्ट में या सिर्फ क्रिकेटर बनना चाहते थे? नहीं, उस वक्त तो सिर्फ क्रिकेटर ही बनना चाहता था, उसके अलावा दूसरा कुछ मैंने पर मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, इवन फुटबॉल में भी अच्छा था। कबड्डी नहीं खेली मुझे, कबड्डी आज तक खेली कबड्डी का, लेकिन मेरे को थाई फाई बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, तो, पर बच्चे खेलते थे ना उस वक्त? नहीं, हमारे यहाँ उस वक्त नहीं खेलते। खो खो, कबड्डी, ये तो सब। खो खो खेला हूँ, कबड्डी नहीं खेला। और या तो फिर बिजनेस में होता, पर कभी मैंने सोचा ही नहीं ऐसा, तो मेरे दिमाग में आया नहीं, क्योंकि मेरे फादर साहब का बिजनेस है, तो क्या पता फिर बिजनेस में ही जाता। क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो मतलब एक स्पोर्ट के प्रति उनका मतलब बचपन से ही लगाव रहता है कि हाँ जी। सिंगल माइंडेड फोकस वो जरूरी होता है क्या? 13-14 साल के बाद हाँ जी, अगर किसी बच्चे को आगे स्पोर्ट्स में जाना भी है तो, या नहीं भी जाना, लेकिन यंग एज से आप उनको सारी स्पोर्ट्स खिलाएं। हाँ। 2-3 स्पोर्ट्स खिलाएं, क्योंकि नहीं तो क्रिकेट खिलाएंगे तो सिर्फ उसमें क्रिकेट की मसल्स ग्रो करेंगी। हाँ। तो लेकिन बच्चे का बेस तो एक एथलेटिक बनाना है, तो उसके लिए उसको फुटबॉल भी खिलानी चाहिए या स्विमिंग करानी चाहिए। ये तो 2-3 गेम्स का कॉम्बिनेशन रहता है, तो उससे उसका जो एथलेटिज्म है वो अच्छा बनता है। उसके बाद 12-13 साल की उम्र में उसे जो पिक करना है वो कर ले। मेरे साथ मैंने तो यही किया था, और जब मैं फिजियो से भी बात करता हूँ वो कहते हैं कि ये ऐसे करना चाहिए। ओके, किस एज से स्टार्ट करना चाहिए इफ़ यू फील कि स्पोर्ट्स में वो एक मेंटालिटी होनी चाहिए ना हाँ स्पोर्ट्स जी। की? तो 3 years old, 4 years old, 5 years old की तब किस तो में बच्चे छोटे ही हैं, तब तो बच्चों को देखिए, बच्चों का पर फिर बचपना वो नहीं खोना चाहिए। मसल मेमोरी आती है ना अगर वो आप कर लेंगे। अगर बच्चे को शौक है भाई 5-7 साल 8 साल में 8 साल। जाके खेलने का, वो तो फन के लिए जाएगा ही जाएगा। वो जाए एकेडमी में गया, वो खेलता रहेगा, अपने आप बनता रहेगा, अपने आप वो एंजॉय। आज की डेट में क्या होता है, पेरेंट्स ना बच्चों पे प्रेशर बहुत डालते हैं, बच्चों का बचपन ही खो लेते हैं उनसे, क्योंकि उनके सपने हैं भाई कि वो बने। भाई आपके सपने, अगर आपने अपना सपना पूरा नहीं किया तो वो आपकी इशू, आप अपने बच्चे पे की वो लोड डाल रहे हो, और उसको उसका बचपना एंजॉय करने दो, उसमें वो मस्ती कर रहा है। अगर आप गए हो, अच्छा ये बड़ा इशू होता है कि पेरेंट्स पीछे से बच्चों को देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो खुद ही कोचिंग करना शुरू हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। आपको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उसका ज्ञान मत दो, वो जहाँ पे जिस कोच हायर किया कोच पे ट्रस्ट करो। हाँ। मैं तो गुरु शिष्य में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। मेरे अभी भी, मैं जो बचपन के कोच है, मैं आज भी उन्हीं के साथ हूँ, और अभी भी मेरा बड़ा प्यार है। और किसी भी चीज़ के लिए आपको मेंटर तो चाहिए, राइट? तो वो हाफ नॉलेज मत दो किसी को उस चीज़ को लेके, अगर आइडिया नहीं है। एंड बच्चों को एंजॉय करो, प्रेशर मत डालो। मतलब मैंने ऐसे देखा कि बच्चा बैटिंग कर रहा होता था, उसके फादर पीछे खड़े हैं, वो बॉल मिस करे तो पीछे से कुछ ना कुछ बोली जा रहे हैं। वो बच्चा क्या ही परफॉर्म करेगा, आपने इतना तो प्रेशर डाल दिया। तो बच्चों को एंजॉय करना है, तो 11-12 साल के इतनी उम्र पड़ी है करने के लिए, वो अपने आप ही पिक करके करता रहेगा। अमेजिंग, यू विल मेक अ वेरी गुड पेरेंट एंड वेरी गुड लाइफ कोच। थैंक यू, थैंक यू सो मच शिखर, इट हैज़ बीन सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आपसे बात करके। मैंने इतना कुछ सीखा, ईशान ने बहुत कुछ सीखा, एंड आई होप यू कीप गिविंग टू सोसाइटी एंड टू द यूथ द वे यू हैव एट दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्मिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. Thank you Thank you. so much. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind.